अध्याय 381 लिन जिरुई ने जादू के बादल को नियंत्रित करते हुए लू किंग पर अपनी निगाहें टिकाए रखीं और उसे पूरे आध्यात्मिक क्षेत्र पर बरसने दिया। हाथ के इशारे से बादल छट गया और लिन जिरुई के चेहरे पर एक ठंडी ताजगी भरी अनुभूति हुई। लू शियालांगजुन, तुमने अभी जिस तकनीक का इस्तेमाल किया, क्या वह संयोगवश पौराणिक दिव्य कलाओं में से एक है? लिन जिरुई ने पूछे बिना नहीं रह सकी। यह कोई दिव्य चीज नहीं है, ये तो बस एक साधारण आध्यात्मिक वर्षा तकनीक है। लू किंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आध्यात्मिक वर्षा तकनीक? जी हाँ, यह एक बुनियादी जल आधारित तकनीक है जिसे लघु बादल वर्षा तकनीक के नाम से जाना जाता है। इसे सीखना कठिन नहीं है। यदि भगवान जिरुई इच्छुक हों तो एक बार जब आप अपने शरीर में मौजूद सभी दिव्य ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित कर लेंगे तो मैं इसे आपको सिखा सकता हूँ। लू किंग ने बिना किसी झिझक के प्रस्ताव रखा। बुनियादी तकनीक? लिन जिरुई ने बड़ी उत्सुकता से इस शब्द को सुना। ऐसा लगता है कि लॉर्ड जिरुई साधना के मार्ग को पूरी तरह से नहीं समझते हैं। लू किंग ने हल्की मुस्कान के साथ टिप्पणी की। लू शियालांगजुन, तुम मजाक कर रहे हो। पूरी दुनिया में 4 महान गुप्त लोकों और पवित्र पर्वत को छोड़कर कौन सा गुप्त साधना मार्ग की पूरी समझ होने का दावा करने का साहस करेगा? इस पर लिन जिरुई ने लू किंग की ओर एक संक्षिप्त सूक्ष्म दृष्टि डाली। ठीक है, और फिर यहाँ यह व्यक्ति था। सच कहें तो यह उम्मीद तो थी ही कि 4 महान गुप्त लोकों और पवित्र पर्वत के पास साधना के मार्ग का ज्ञान होगा। वे प्राचीन शक्तियाँ थीं और 4 महान गुप्त लोकों की विरासत हजारों वर्षों पुरानी थी। लेकिन तियांजी टावर में रहने वालों के लिए लू किंग की पृष्ठभूमि कोई रहस्य नहीं थी। वह महज एक गांव का युवक था। यहाँ तक कि उसका गुरु भी एक साधारण सा घुमंतू वैद्य ही था। फिर भी लू किंग अब विश्व शिखर पर था, न केवल अपार शक्ति का स्वामी बल्कि असंख्य गूढ़ तकनीकों का ज्ञाता भी। ये स्पष्ट था कि साधना के मार्ग पर उसकी पकड़ गहरी थी, क्योंकि उसने स्वयं भी इस मार्ग पर चलकर एक सच्चा साधक बन चुका था। लू किंग को साधना का इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, ये बात सभी के लिए एक रहस्य बनी हुई थी। साधना का मार्ग कई स्कूलों में विभाजित होता है, जैसे कि ताबीज साधना, जादू साधना और शरीर साधना। लिन जिरुई की रुचि देखकर लू किंग ने साधना मार्ग के बारे में कुछ मूलभूत ज्ञान समझाना शुरू कर दिया। ये सुनकर लिन जिरुई की दिलचस्पी तुरंत बढ़ गई और उसने ध्यान से सुनना शुरू कर दिया। वर्तमान युग में 4 महान गुप्त लोकों और पवित्र पर्वत को छोड़कर अधिकांश गुटों और संप्रदायों को साधना के मार्ग की केवल प्रारंभिक समझ थी। लू किंग द्वारा उसके साथ साझा किया जाने वाला ज्ञान एक दुर्लभ अवसर था। लिन जिरुई उत्साह से भरकर सुन रहा था कि तभी असीम आकाश में ऊपर का दृश्य बदल गया। प्रचंड खगोलीय हवाओं की परतों के पार, संसार की सीमाओं से परे विशाल और निर्जन तारों का विस्तार फैला हुआ था। ये तारों से भरा अंतरिक्ष बंजर था। दूर के तारों की रोशनी और विशाल तैरते हुए काले उल्कापिंडों के अलावा लगभग कुछ भी नहीं था। जिस दुनिया में लू किंग और अन्य लोग रहते थे वह एक धुंधली अस्पष्ट चमक बिखेर रही थी, जो विशाल विस्तार में मुश्किल से ही दिखाई देती थी। अचानक उनकी दुनिया से कुछ ही दूरी पर सैकड़ों मील व्यास वाले एक विशाल उल्कापिंड के ऊपर एक स्थानिक तरंग दिखाई दी, जो निर्जीव था और उसमें किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक उपस्थिति नहीं थी। कुछ क्षण बाद एक थोड़ी क्षतिग्रस्त चांदी की वॉर्ड बोट प्रकट हुई और उल्कापिंड के ऊपर आकर रुक गई। कुछ देर बाद थकावट से भरे 2 लोग नाव से बाहर निकले। उनमें से एक ने हाथ बढ़ाया और चांदी की बनी शून्य नाव तेजी से सिकुड़कर उसकी हथेली में गिर गई। वरिष्ठ भाई, यदि आपकी शून्य नाव न होती तो हम स्वर्ग दाव गठबंधन के उन लोगों से बच नहीं पाते। सफेद वस्त्र पहने एक युवक ने गहरी राहत के साथ बात की। मुझे स्वर्ग दाव गठबंधन के तलवारधारी से सामना होने की उम्मीद नहीं थी। स्वर्ग दाव गठबंधन के एक प्रमुख शिष्य के रूप में तलवारबाजी में उनकी महारत वाकई असाधारण थी। एक ही वार में उन्होंने हम दोनों को घायल कर दिया। सचमुच उच्च श्रेणी का स्वर्ण कोर योद्धा वाकई अद्भुत है। दूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपनी आवाज में थोड़ा भय लिए कहा। उसकी छाती पर तलवार का निशान था और उसके वस्त्र पर खून के धब्बे थे। हे, तो क्या हुआ अगर वो तलवारबाज है, चाहे वो कितना भी कुशल क्यों न हो, इस बार उसे अपना अहंकार त्यागना ही पड़ेगा। हमने न सिर्फ उनकी नाक के नीचे से खजाना छीन लिया बल्कि उनके सामने से भाग भी निकले। क्या तुमने उन स्वर्ग दाव गठबंधन के शिष्यों के चेहरे के हाव भाव देखे? अनमोल, सफेद वस्त्रधारी युवक हंसते हुए बोला। उसके चेहरे पर गर्व झलक रहा था। हाँ, वही खजाना। दूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपने थैले से एक जेड पत्थर का डिब्बा निकाला। उसे खोलते ही एक अनोखी सुगंध निकली और डिब्बे के अंदर एक क्रिस्टल जैसा साफ कमल का फूल रखा था। जैसे ही दोनों पुरुषों ने उस सुगंध को महसूस किया, उन्हें तुरंत मानसिक स्पष्टता का अनुभव हुआ। स्वर्ग दाव गठबंधन के प्रमुख शिष्य तलवारधारी प्रथम द्वारा पहुंचाई गई चोटें न केवल ठीक होने लगीं, बल्कि उनकी आत्मिक शक्ति में भी थोड़ी वृद्धि हुई। शांति का कमल, सफेद वस्त्रधारी युवक ने बुदबुदाते हुए कहा। उसकी निगाहें जेड के डिब्बे में रखे क्रिस्टल जैसे फूल पर टिकी हुई थीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्वर्ग दाव गठबंधन के उन शिष्यों को इतना दुर्लभ खजाना मिलेगा। किंवदंती कहती है कि इस फूल में नियमों की शक्ति समाहित है। इसकी एक पंखुड़ी का सेवन करने से मन शांत हो जाता है और अस्थायी रूप से अंतर्दृष्टि और आत्मिक शक्ति 10 गुना या उससे भी अधिक बढ़ जाती है। ये दुर्लभ और उत्कृष्ट आध्यात्मिक वस्तुओं की बहुमूल्य सूची में 30वें स्थान पर है। दूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने भी उसी प्रकार के विस्मय भाव से क्रिस्टलीय कमल को देखा। ऐसी आध्यात्मिक वस्तु तो नवजात आत्मा के साधक को भी ललचा सकती थी, ये सोचकर कि यह उनके हाथों में आ जाएगी। स्वर्ग दाव गठबंधन के शिष्यों की निराशा की कल्पना करने से ही विजय और भी मीठी लगने लगी।
हालांकि एक उच्च श्रेणी के गोल्डन कोर साधक होने के नाते दूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने तुरंत अपना संयम वापस पा लिया, जेड बॉक्स को बंद किया और उसे अपने भंडारण थैली में वापस रख दिया। इस शांति कमल का सीधा सेवन व्यर्थ होगा। इसका सर्वोत्तम उपयोग ये है कि इसे संप्रदाय में वापस लाया जाए और औषधिशाला के वरिष्ठों से इसे शांतिमय आत्मा की गोलियों में परिवर्तित करने का अनुरोध किया जाए। ये स्वर्ण मूल साधकों के लिए सर्वोत्तम सहायक गोलियों में से हैं, जो न केवल अंतर्दृष्टि बढ़ाती हैं बल्कि हमारे स्वर्ण मूलों को शुद्ध और उनकी श्रेणी में सुधार भी करती हैं। इस संपूर्ण शांति कमल से हम काफी मात्रा में शांतिमय आत्मा की गोलियां बना सकते हैं। फिर हम धीरे धीरे अपने स्वर्ण मूलों को मध्य श्रेणी या उच्च श्रेणी तक परिष्कृत कर सकते हैं। सफेद वस्त्र पहने युवक ने भी उतनी ही खुशी महसूस करते हुए सहमति में सिर हिलाया। उनकी मौजूदा स्थिति को देखते हुए अपने गोल्डन कोर को मध्य श्रेणी तक पहुंचाना भी एक कठिन चुनौती थी। उच्च श्रेणी के गोल्डन कोर तक पहुंचना तो दूर की बात थी, लेकिन इस शांति के कमल के साथ अब उन्हें आशा की एक हल्की सी किरण दिखाई दी। साधना जगत में एक अटल नियम सर्वमान्य था, केवल उच्च श्रेणी के स्वर्ण हृदय धारकों में ही नवजात आत्मालोक में प्रवेश करने की क्षमता होती थी। निम्न श्रेणी के स्वर्ण हृदय धारक साधकों को नवजात आत्मालोक में जबरदस्ती प्रवेश करने का प्रयास करने पर हिंसक विस्फोट के अलावा कोई और नियति नहीं मिलती थी। पहले इन दोनों वरिष्ठ और कनिष्ठ भाइयों का स्वर्णिम स्तर साधारण ही था और उन्होंने मध्य श्रेणी में चौथा स्थान प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था। अब वे उच्च श्रेणी के स्वर्णिम स्तर तक पहुंचने की आशा पाल रहे थे, जिससे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रह गया था। हेवन दाओ एलायंस के शिष्यों ने वास्तव में उन्हें एक असाधारण अवसर प्रदान किया था। वैसे सीनियर ब्रदर, हम कहाँ हैं? दोनों को अपने आसपास के माहौल का जायजा लेने में कुछ समय लगा और उनकी भावनाएं शांत होने में भी थोड़ा समय लगा। अध्याय 382। मुझे यकीन नहीं है। उस समय स्थिति बेहद गंभीर थी। उस जियान यी की तलवार दाव दिव्य क्षमता बहुत अधिक शक्तिशाली थी। मेरे पास शून्य उड़ने वाली नाव को सक्रिय करने और गुप्त क्षेत्र से भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हमारे पास दिशा तय करने का समय नहीं था और न ही मुझे पता है कि शून्य नाव हमें कहाँ ले आई है। दूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को मुक्त करते हुए अपने साथी शिष्य के साथ आसपास के वातावरण का अवलोकन करते हुए समझाया। वॉइड बोट एक विचित्र खजाना था जो उसने एक रहस्यमय स्थान की खोज के दौरान प्राप्त किया था। इसके गहन रहस्य के कारण वह अभी तक इस पर पूरी तरह से महारत हासिल नहीं कर पाया था। परिणामस्वरूप वह उनके वर्तमान स्थान के बारे में भी अनिश्चित था। ऐसा लगता है कि हम एक बंजर छोटे उल्कापिंड पर हैं। कुछ देर बाद दूसर चोगा पहने उस व्यक्ति ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करते हुए आसपास के वातावरण को समझा। सफेद वस्त्रधारी युवक ने ये सुनकर हवा में उड़ान भरी और उल्कापिंड के ऊपर उड़ते हुए आसपास के खगोलीय निर्देशांकों की जांच की और अपने वर्तमान क्षेत्र का पता लगाया। हालांकि कुछ अवलोकन के बाद उन्होंने पाया कि तारों से भरे आकाश का यह विशेष हिस्सा पूरी तरह से अपरिचित था और ऐसा प्रतीत होता था कि यह संप्रदाय के खगोलीय मानचित्रों में दर्ज नहीं था। वॉइड बोट हमें आखिर कहाँ ले आई है? सफेद वस्त्र पहने युवक अपने नीचे मौजूद उल्कापिंड के चारों ओर चक्कर लगाने लगा और जैसे ही वह पीछे की ओर मुड़ा, उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं और वह पूरी एकाग्रता से आगे आने वाले दृश्य पर टिक गया। कुछ क्षण बाद उसकी निगाहों में परमानंद की एक चमक दिखाई दी। बड़े भाई, जल्दी आइए। सफेद वस्त्र पहने युवक ने तुरंत एक आध्यात्मिक संदेश भेजा। क्या बात है छोटे भाई, क्या तुमने कुछ खोजा है? दूसर वस्त्रधारी व्यक्ति भी उड़कर आ गया। सफेद वस्त्रधारी युवक ने आगे की ओर इशारा करते हुए कहा, वरिष्ठ भाई, उधर देखिए। दिए गए निर्देश का पालन करते हुए दूसर वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने उधर देखा और तुरंत ही अचंभित रह गया। क्या ये एक छोटी सी दुनिया है? नहीं, यह एक ऐसी छोटी सी दुनिया है जो जागृत हो रही है। दूसर वस्त्रधारी व्यक्ति का साधना स्तर उसके छोटे भाई की तुलना में एक स्तर ऊपर था और उसने सामने की धुंधली चमकती छोटी दुनिया की स्थिति को तुरंत समझ लिया। जागृति के दौर में ये दुनिया वाकई बहुत छोटी थी। ये जानकर भूरे वस्त्र पहने हुए व्यक्ति के चेहरे पर भी परमानंद की अनुभूति हुई। वरिष्ठ भाई, हमारे संप्रदाय के अभिलेखों के अनुसार एक छोटा संसार अपने कार्यों को बनाए रखने के लिए एक ऐसे चक्र से गुजरता है जिसमें उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा दसियों हजार वर्षों में एक बार समाप्त हो जाती है और फिर पुनर्जीवित हो जाती है। नवविज, हमारे सामने मौजूद इस छोटी सी दुनिया ने स्पष्ट रूप से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की ऐसी मृत्यु और पुनरुत्थान का अनुभव किया है और अब यह आध्यात्मिक ऊर्जा के इस पुनरुत्थान के प्रारंभिक चरणों में है। हमारी किस्मत इससे बेहतर नहीं हो सकती थी। सचमुच, पहले शांति का कमल और अब पुनरुत्थान के दौर से गुजर रही एक छोटी सी दुनिया। क्या ऐसा हो सकता है कि अंततः भाग्य हमारे साथ है और हमारे मार्ग को आशीर्वाद दे रहा है? दूसर वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने पूर्ण सहमति में सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि आज उनका भाग्य वास्तव में असाधारण था। चाहे वह शांति का कमल हो या यह नवजागृत छोटी दुनिया, उनका मूल्य अनुमान से परे था और अब दोनों उनके हाथ लग गए थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से स्वर्गीय दाव गठबंधन के असंख्य शिष्यों के सामने से शांति का कमल छीन लिया था। इससे उसे ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि शायद उसकी किस्मत सचमुच बदल रही है। वरिष्ठ भाई, पुनरुत्थान के दौर में ये छोटी सी दुनिया अत्यंत मूल्यवान है। क्या हमें संप्रदाय को सूचित कर देना चाहिए? सफेद वस्त्रधारी युवक ने पूछा। संप्रदाय को सूचित करना होगा, लेकिन अभी नहीं, दूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने उत्तर दिया। हमें कम से कम तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक हमें स्वयं खोजबीन करने और कुछ संसाधन एकत्र करने का अवसर न मिल जाए। उसके बाद ही हम संप्रदाय को सूचित करेंगे।
एक छोटी सी दुनिया का मूल्य बहुत अधिक है, इतना अधिक कि वे दोनों अकेले इसका पूरा उपयोग नहीं कर सकते। इस संप्रदाय की यह जिम्मेदारी होगी कि वह इसकी पूरी क्षमता को साकार करने के लिए इसे पूरी तरह से विकसित करे, लेकिन उससे पहले वे दोनों अंदर जाकर खजाने की तलाश कर सकते थे। आखिरकार इस छोटी सी दुनिया की खोज तो उन्होंने ही की थी, इसलिए अगर बाद में उस संप्रदाय को इसके बारे में पता भी चल जाता तो उन्हें कोई फटकार नहीं लगाई जाती। ये तो समझदारी भरा सुझाव है बड़े भाई, चलिए आपके सुझाव के अनुसार आगे बढ़ते हैं। सफेद वस्त्रधारी युवक ने तुरंत सहमति जता दी, क्योंकि वह भी संप्रदाय को समय से पहले सूचित करने में उतना ही अनिच्छुक था। मैं देखता हूँ कि सामने की छोटी दुनिया से निकलने वाली शक्ति यह संकेत देती है कि यह हाल ही में पुनर्जीवित होना शुरू हुई है। इसके भीतर मौजूद प्राकृतिक नियम अभी भी विकास के प्रारंभिक चरण में हैं। ये हमारे लिए फायदेमंद है। यदि नियम अविकसित हैं, तो ये संभावना नहीं है कि इसके भीतर कोई वास्तविक शक्तिशाली संस्था अभी तक उभर कर सामने आई हो। एक बार हम अंदर चले गए तो हम दोनों को रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो बड़े भाई, क्या अब हम अंदर चलें? सफेद वस्त्रधारी युवक ने उत्सुकता से पूछा। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि यह एक छोटी सी दुनिया है, लेकिन दुनिया की झिल्ली को भेदकर इसमें प्रवेश करना आसान नहीं होगा। हम दोनों घायल हैं, पहले ठीक होना बेहतर होगा। पूरी तरह ठीक होने के बाद हम मिलकर वॉर्ड बोर्ड को सक्रिय कर सकते हैं, जिससे हमें बेहतर मौका मिलेगा। इसके अलावा चूंकि इस छोटी सी दुनिया में प्राकृतिक नियम अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं, इसलिए ये हमारे लिए फायदेमंद है। हालांकि अगर नियम बहुत कमजोर हैं, तो ये भी काम नहीं करेगा। इससे हमारी शक्ति सीमित हो जाएगी और कई अवसर सामने आने से रुक जाएंगे। बेहतर होगा कि इसके और अधिक पुनर्जीवित होने का इंतजार किया जाए, जब आंतरिक नियम उस स्तर तक पहुंच जाएं जो गोल्डन कोर दायरे के साधकों को समायोजित कर सकें। हमारे लिए प्रवेश करने का ये सबसे उपयुक्त समय होगा। लेकिन धूसर वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने कोई अधीरता नहीं दिखाई। इसके बजाय उसने हाथ हिलाकर बात को टाल दिया। उन्होंने संप्रदाय के अभिलेखों का अध्ययन किया था और लघु संसार पुनरुत्थान की घटना के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, ये समझते हुए कि ऐसे मामलों में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। सही समय का लाभ उठाकर ही वे अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते थे। सफेद वस्त्रधारी युवक ने बिना किसी झिझक के सहमति जताते हुए कहा, मुझे आप पर भरोसा है बड़े भाई। वह जानता था कि उसका बड़ा भाई उससे कहीं अधिक ज्ञानी है, इसलिए उसकी बात सुनना निस्संदेह सबसे अच्छा विकल्प था। ठीक है, तो पहले हम ठीक हो जाएं। इस बीच हम इस समय का उपयोग आकाश के इस हिस्से का सर्वेक्षण करने, यह निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं कि हम किस क्षेत्र में हैं, और ये देखने के लिए कि क्या हम उस संप्रदाय से संपर्क कर सकते हैं। धूसर रंग का चोला पहने वह व्यक्ति नीचे उल्कापिंड की ओर वापस उतर गया। उसने हाथ के एक झटके से अपनी थैली से एक आध्यात्मिक पत्थर निकाला और अपनी चोटों से उबरने के लिए उसकी ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। सफेद वस्त्र पहने युवक ने भी उसका अनुसरण किया। उसके बगल में उतरा, एक आध्यात्मिक पत्थर निकाला और अपने स्वयं के उपचार की शुरुआत करने के लिए पालथी मारकर बैठ गया। एक बार फिर उस निर्जन अनाम उल्कापिंड पर शांति छा गई। केवल दो शक्तिशाली लेकिन स्थिर आभाएं धीरे धीरे उतार चढ़ाव कर रही थीं। इस बीच लू किंग को दूर आसमान में घट रही घटनाओं की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। उन्होंने अभी अभी लिन झिरुई को साधना के मार्ग के मूल सिद्धांतों की संक्षिप्त व्याख्या प्रदान की थी। लिन झिरुई ने अत्यंत उत्सुकता से सुना। साधना का मार्ग वास्तव में गहन और विशाल है। इसकी कल्पना करना कठिन है। हे युवा स्वामी लू, आपने जिन मार्गों के विभाजनों का वर्णन किया है, वे ही विस्मय उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त हैं। हे भगवान झिरुई, आपकी सहज सच्ची ऊर्जा 70 से 80% तक रूपांतरित हो चुकी है। आप इसे पूरी तरह से आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित करने से ज्यादा दूर नहीं हैं। आप इस बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं कि आप भविष्य में कौन सा रास्ता अपनाना चाहते हैं। भविष्य में मैं कौन सा रास्ता अपनाना चाहती हूँ? लिन झिरुई गहरी सोच में डूबी हुई थी। वह जानता था कि लू किंग के मार्गदर्शन में निश्चित रूप से गहरा अर्थ छिपा हुआ था। हालांकि उन्होंने कभी गंभीरता से यह नहीं सोचा था कि वे किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। हालांकि तियांजी टावर को स्वर्ग के नीचे की सभी चीजों का ज्ञान होने की ख्याति प्राप्त थी, लेकिन साधना के मार्ग के बारे में उसके पास सीमित जानकारी थी। कम से कम लू किंग द्वारा साझा की गई बुनियादी जानकारी तियांजी टावर के किसी भी दस्तावेज में दर्ज नहीं थी। लिन झिरुई आध्यात्मिक ऊर्जा के रहस्यों को समझने और अपनी जन्मजात सच्ची ऊर्जा को आध्यात्मिक शक्ति में धीरे धीरे परिवर्तित करने में केवल पवित्र पर्वत द्वारा हाल ही में जारी की गई प्राचीन ऊर्जा शोधन विधियों की बदौलत ही सफल हो पाया था। लेकिन अब आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के बाद वह पूरी तरह से असमंजस में था कि आगे कैसे बढ़े। लू किंग द्वारा साधना यात्रा के विभिन्न मार्गों के वर्णन को सुनकर न केवल उनके ज्ञान का विस्तार हुआ, बल्कि उन्हें ये सोचने पर भी मजबूर होना पड़ा कि वे किस मार्ग का अनुसरण करना चाहेंगे। लिन झिरुई को सोच में डूबा देखकर लू किंग ने हल्की सी मुस्कान दी। उसने उसे परेशान नहीं किया, बल्कि उसे आध्यात्मिक क्षेत्र में चिंतन करने दिया। इसी बीच लू किंग आंगन की ओर चल पड़ा। लिन झिरुई वाकई एक ऐसा मित्र था जिसके साथ अच्छे संबंध बनाए रखना सार्थक था, इसलिए उन्होंने उसे थोड़ा मार्गदर्शन देने में संकोच नहीं किया। यदि लिन झिरुई को उसकी साधना के मार्ग की जानकारी मिल जाए तो लू किंग को उसके साथ कुछ साधना विधियां साझा करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। आखिरकार ली हुआओ संप्रदाय की लगभग पूरी विरासत उसके दिमाग में समाहित थी। लिन झिरुई की साधना के लिए 1 या 2 विधियों का चयन करना ही पर्याप्त से अधिक होगा। अध्याय 383। लू शियालांगजुन, मैंने अपना मन बना लिया है। आपकी साधना के मार्ग की व्याख्या सुनने के बाद मुझे जादू की साधना के तरीकों में काफी रुचि हो गई है।
आध्यात्मिक क्षेत्र में काफी देर तक खड़े रहने के बाद लिन जिरुई अंततः आंगन में लौट आई और लू किंग से बात की। जादुई साधना है ना? ये सुनकर लू किंग को आश्चर्य नहीं हुआ। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, ये तो आसान है। एक बार जब आप अपने शरीर में मौजूद वास्तविक ऊर्जा को पूरी तरह से आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित कर लेंगे तो मैं आपको जादू की साधना तकनीक सिखा सकता हूँ। लू शियालांगजुन, क्या तुम सचमुच ऐसा कर सकते हो? हालांकि उसे इसका अंदाजा था, फिर भी जब लू किंग ने वास्तव में ये बात खुलकर कही तो लिन जिरुई बेहद खुश हुआ। उन्हें थोड़ी घबराहट भी महसूस हुई। आखिरकार यही अमरता प्राप्त करने की विधि थी, वही चीज जिसे जोंगझोउ के अनगिनत शीर्ष स्तरीय संप्रदाय प्राप्त करने का सपना देखते थे, और लू किंग उसे इतनी आसानी से सिखाने के लिए तैयार थी। ये तो अमर साधना की मूलभूत विधि है। इतनी विनम्रता दिखाने की कोई जरूरत नहीं जिरुई। साधना का मार्ग लंबा है और कभी कभी आगे बढ़ने के लिए आपसी सहयोग की आवश्यकता होती है। ऊर्जा शोधन का चरण अमर साधना के मार्ग की मात्र शुरुआत है। आगे का रास्ता अभी बहुत लंबा है। अर्थपूर्ण शब्दों से भरी लू किंग की बातों ने लिन जिरुई को एक बार फिर गहन चिंतन में विलीन कर दिया। समय तेजी से बीत गया और देखते ही देखते एक और महीना गुजर गया। इस महीने के दौरान लू किंग ने 5वीं स्वर्गीय दाऊ ध्वनि पर कड़ी नजर रखी थी, लेकिन वह प्रतिध्वनित नहीं हुई। स्पष्ट रूप से वह यह महसूस कर सकता था कि स्वर्ग और पृथ्वी के नियम लगभग आधे महीने पहले चरम पर पहुंच गए थे। फिर भी इसने 5वीं स्वर्गीय दाऊ ध्वनि को तुरंत सक्रिय नहीं किया, जिससे रूपांतरण के अगले चरण में आगे बढ़ा जा सके। इसके बजाय ऐसा लग रहा था कि वह खुद को रोक रहा है, मानो किसी चीज की तैयारी कर रहा हो। इससे लू किंग को यह एहसास हुआ कि यह 5वीं स्वर्गीय दाऊ ध्वनि निश्चित रूप से असाधारण होगी। एक बार जब यह आवाज सुनाई देगी तो संभवतः ये दुनिया में बहुत बड़े बदलाव लाएगी। ये तो बस इस बात का सवाल था कि यह चल रहा परिवर्तन आखिरकार कब होगा। हालांकि स्वर्गीय दाऊ ध्वनि की अनुपस्थिति ने लू किंग की साधना की प्रगति में कोई बाधा नहीं डाली। दरअसल 1 महीने से अधिक समय के दौरान उनकी नींव अपनी सीमा तक पहुंच गई थी और वह एक बार फिर सफलता के कगार पर खड़े थे। इसलिए उन्होंने जेड रूपांतरण कक्ष में लौटने के लिए कुछ समय लिया, एकांत में जाने और आगे बढ़ने की तैयारी की। जेड रूपांतरण कक्ष में लू किंग द्वारा कक्ष की आध्यात्मिक ऊर्जा को समाप्त किए जाने के बाद से 2 महीने से अधिक समय बीत चुका था। तब से ऊर्जा पुनः प्राप्त हो गई थी और पहले से कहीं अधिक प्रचुर मात्रा में थी, लगभग धुंध में संघनित होने की स्थिति तक पहुँच गई थी। ये देखकर लू किंग प्रसन्न हुई। उनकी नींव असाधारण रूप से गहरी थी और उनकी सफलता के लिए आवश्यक आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत अधिक होगी। गांव में एकत्रित आध्यात्मिक ऊर्जा अकेले पर्याप्त नहीं होगी, इसलिए उन्होंने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए जेड ट्रांसफॉर्मेशन चैम्बर में आने का विकल्प चुना था। निश्चित रूप से इस स्थान ने निराश नहीं किया। आध्यात्मिक ऊर्जा उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक समृद्ध थी, जो संभवतः उनकी उन्नति के लिए पर्याप्त थी। शांत कक्ष में बैठे हुए लू किंग ने भीतर मौजूद सरणी को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ अपनी जगह पर है। एकाग्रचित होकर उसने अपने मन को शांत किया और अपने भीतर की उस तीव्र इच्छा को दबाना बंद कर दिया, जो किसी न किसी रूप में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत थी। अगले ही क्षण कक्ष के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह तेज हो गया और लू किंग के भौतिक शरीर में परिवर्तन शुरू हो गया। लू किंग शरीर साधना के मार्ग पर थी और शरीर साधना करने वालों के लिए सफलता में पहला परिवर्तन हमेशा भौतिक शरीर का ही होता है। अपनी इंद्रियों के वश में वह अपने पहले से ही शक्तिशाली शरीर में एक गहरे रूपांतरण को महसूस कर सकता था। अस्थि मज्जा, मांसपेशियां, रक्त वाहिकाएं, मेरिडियन, एक्यू पॉइंट्स सभी अधिक जीवंत और सक्रिय हो गए। इन परिवर्तनों को संपन्न करने के लिए अत्यधिक मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। लू किंग का शरीर एक अथाह गड्ढे की तरह हो गया, जो कक्ष में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा को लगातार अवशोषित करता रहा। फिर उसकी जीवनबद्ध कलाकृति पंच तत्व लौकी द्वारा उस ऊर्जा को परिष्कृत और शुद्ध किया गया, ताकि वह अपने आध्यात्मिक विकास में उसका उपयोग कर सके। सौभाग्यवश पिछले 2 महीनों में जेड ट्रांसफॉर्मेशन चैम्बर ने पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा संचित कर ली थी। इसके अतिरिक्त यह ऊर्जा सरणी लगातार बाहरी दुनिया से आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त कर रही थी। इसके बिना लू किंग की सफलता के लिए आवश्यक आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होगा। लू किंग गहरी ध्यान अवस्था में डूब गया और ली हुआओ कड़ाही के भीतर की ज्वाला ने भी उसकी इस प्रगति को बारीकी से देखा। लू किंग को लगभग संघनित धुंध जैसी आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण करते हुए देखकर वह मन ही मन चिंतित हो गया। ये तो बस नींव स्थापना चरण की ओर एक छोटी सी छलांग थी। ली हुआओ संप्रदाय में इसने अनगिनत छलांगें देखी थीं, लेकिन इसने पहले कभी ऐसा कोई मामला नहीं देखा था जिसमें इतनी अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता हो। ईश्वरीय संकट की अनुपस्थिति को छोड़कर ये हलचल लगभग गोल्डन कोर स्टेज में हुई सफलता के बराबर थी। लॉ के भीतर प्रत्याशा की भावना उत्पन्न हुई। लू किंग की नींव अत्यंत मजबूत थी। ची शोधन अवस्था में भी उनका शरीर एक खजाने जैसी चमक बिखेरने की अवस्था तक पहुंच चुका था, जो नींव स्थापना स्तर के साधक के समान थी। उनकी शक्ति किसी ऐसे किसान से कम नहीं थी जो नींव रखने के शिखर पर हो। अब इस सफलता के साथ वह किस स्तर की शक्ति प्राप्त करेगा? जेड रूपांतरण कक्ष में सूर्य की रोशनी या चंद्रमा की रोशनी न होने के कारण कक्ष केवल चमकती दीवारों से ही प्रकाशित होता था। बेशक इतनी धुंधली रोशनी लॉ को धोखा नहीं दे सकती थी। एक कलाकृति आत्मा होने के नाते इसे इतनी आसानी से गुमराह नहीं किया जा सकता था। समय पर इसकी पकड़ अतुलनीय रूप से सटीक थी। लू किंग की सफलता का सिलसिला 3 दिन और 3 रातों तक जारी रहा।
चौथे दिन भोर होते ही उसका शरीर अचानक कांप उठा, जिससे उसके चारों ओर फैली सूक्ष्म आध्यात्मिक ऊर्जा बिखर गई और पूरा कक्ष थोड़ा हिल गया। उनके व्यक्तित्व से एक शक्तिशाली आभा उत्पन्न हुई। ये बहुत भयानक था, किसी प्राचीन राक्षस की तरह। लू किंग ने अपनी आंखें खोली, उनकी आंखों में खुशी की चमक थी। ये सफलता असाधारण रूप से सहज रही। यद्यपि यह एक बड़ी उपलब्धि थी, फिर भी इसने वैसी दिव्य विपत्ति उत्पन्न नहीं की जैसी तब हुई थी जब वह पहली बार पूर्व स्वर्गीय अवस्था में पहुंचा था। कोई बाधा नहीं आई, कोई अड़चन नहीं आई, सब कुछ सुचारू रूप से आगे बढ़ा और स्वाभाविक रूप से सफलता प्राप्त हुई। यह मजबूत नींव और गहन संचय का लाभ था। जिन लोगों ने प्रत्येक चरण को पार करने के लिए जीवन मरण की लड़ाई लड़ी, उन्हें अक्सर अपर्याप्त संचय और अस्थिर नींव के कारण बाधाओं का सामना करना पड़ा। क्या यह नींव स्थापना का चरण है? जेड ट्रांसफॉर्मेशन चैम्बर में लू किंग ने अपना हाथ फैलाया, अपनी त्वचा पर चमक को निहारा और अपने भीतर प्रवाहित हो रही अपार शक्ति को महसूस किया। इस समय वह महसूस कर सकता था कि उसका शरीर अब उस सफलता से पहले की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत हो गया था। उनके दंतियन में आध्यात्मिक ऊर्जा भी उतनी ही उफान पर और अशांत थी। यहाँ तक कि उसकी भौहों के बीच स्थित एक्यू पॉइंट में मौजूद सोल टेलिस्मान भी काफी मजबूत हो गया था। अब अगर उसे उस दिन फिर से धूसर वस्त्रधारी भिक्षु का सामना करना पड़े, तो वह संभवतः केवल अपनी शारीरिक शक्ति के बल पर ही उसे धूल में मिला सकता है, बिना किसी अन्य तकनीक के। श्यालांगजुन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज तक सफलतापूर्वक पहुंचने पर आपको बहुत बहुत बधाई। इतनी कम उम्र में ऐसी उपलब्धि हासिल करना वाकई दुर्लभ है। यहाँ तक कि अमर साधना के प्राचीन युग में भी तुरंत ही फ्लेम की परछाई लू किंग के बगल में प्रकट हुई और बधाई दी। ये तो केवल आधारभूत स्थापना का चरण है, साधना का मार्ग अनंत है। आधारभूत स्थापना तो साधना का मात्र आरंभ है। मुझे अभी बहुत लंबा सफर तय करना है, लू किंग ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। लौ शांत रही। दरअसल आधारभूत स्थापना चरण तो खेती की शुरुआत मात्र थी। अमर साधना के प्राचीन युग में केवल आधारभूत स्थापना चरण में प्रवेश करना ही अक्सर प्रमुख संप्रदायों के आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश पाने के लिए भी पर्याप्त नहीं होता था। लेकिन लू किंग अलग थी। हालांकि उसने अभी अभी यह सफलता हासिल की थी, लेकिन कुछ क्षण पहले उसके द्वारा उत्सर्जित आभा से ज्वाला ने अनुमान लगाया कि गोल्डन कोर के साधक के खिलाफ भी वह शायद अच्छी टक्कर दे सकता है। सीनियर फ्लेम, मुझे सफलता प्राप्त करने में कितना समय लगा? लू किंग ने पूछा। ठीक 3 दिन। 3 दिन? यह मेरी उम्मीद से थोड़ा ज्यादा लंबा है, लू किंग ने कुछ आश्चर्यचकित होकर कहा। आपकी मजबूत नींव को देखते हुए इस सफलता के लिए स्वाभाविक रूप से अधिक समय की आवश्यकता थी। चूंकि मैं यहाँ कुछ समय से हूँ, तो चलिए वापस चलते हैं। हालांकि लू किंग को अपनी नई मिली ताकत को तुरंत आजमाने का मन कर रहा था। अध्याय 384। लू किंग जेड रूपांतरण कक्ष से बाहर निकला। घाटी से बाहर निकलते ही उसने अचानक हल्की सी गुनगुनाहट की। पलक झपकते ही वह पहाड़ी पर प्रकट हो गया। उसने हाथ बढ़ाकर जमीन से कुछ धीरे से उठाया। जिसे उसने पकड़ रखा था वह पहले तो अचंभित रह गया, लेकिन फिर घबराकर बेतहाशा छटपटाने लगा और बुरी तरह हाथ पैर मारने लगा। यह 1000 साल पुराना मानव आकार का जिनसिंग था। 1000 साल पुराना जिनसिंग। बाहर आने के तुरंत बाद मुझे ऐसी अप्रत्याशित खोज की उम्मीद नहीं थी। लू किंग ने जिनसिंग को हाथ में पकड़ रखा था और वह स्पष्ट रूप से प्रसन्न थी। अपनी साधना के उस स्तर तक पहुंचने के बाद सत्ता पर उनका नियंत्रण इतना परिष्कृत हो गया था कि जिनसिंग की कटाई के लिए अब अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता नहीं रह गई थी। बल का सटीक प्रयोग करते हुए उसने उसे धीरे से जमीन से उठा लिया। मेरे प्यारे बच्चे, संघर्ष करना बंद करो, मैं तुम्हें एक बेहतर जगह ले जाऊंगा। उसने एक साधारण ताबीज बनाया जिससे जिनसिंग की गति को सील कर दिया गया और फिर उसे सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया। हाफ माउंटेन कोर्टयार्ड में स्थित उनके जड़ी बूटी के बगीचे में जिनसिंग का पौधा अकेला प्रतीत होता था। ये पौधा उसका साथी बन सकता था। 1000 साल पुराने जिनसिंग को सुरक्षित रूप से रखने के बाद लू किंग ने आसपास के क्षेत्र पर नजर डाली। उन्हें पता था कि इस क्षेत्र में संभवतः 1000 साल पुराने जिनसिंग के अन्य पौधे भी मौजूद हैं। हालांकि उनका इरादा उन्हें खोजने का नहीं था। जेड ट्रांसफॉर्मेशन चैम्बर के पास का यह इलाका असल में उसका गुप्त अड्डा था। ये जिनसिंग के पौधे उस विशाल संरचना द्वारा एकत्रित की गई सघन मिट्टी और आध्यात्मिक ऊर्जाओं पर पनपते थे और ज्यादा दूर नहीं भटकते थे। जरूरत पड़ने पर वह और फसल काटने के लिए वापस आ सकता था। एक हल्की रोशनी ने उसे घेर लिया और लू किंग एक साफ हवा के झोंके में बदल गया, जो आकाश की ओर ऊपर उठकर ज्यूली गांव की ओर उड़ने लगा। वास्तव में सफलता प्राप्त करने के बाद ताबीज का उपयोग करना बहुत आसान हो गया है। जैसे जैसे वह उड़ता गया, लू किंग ने अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों को ध्यानपूर्वक महसूस किया। एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने से सभी मोर्चों पर परिवर्तन आए। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे में कदम रखने के बाद न केवल उनकी शारीरिक शक्ति में वृद्धि हुई थी, बल्कि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा और आत्मिक शक्ति में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। अब ताबीजों को सक्रिय करना सहज महसूस होता था। इसके अलावा यह आसानी इस तथ्य से उत्पन्न हुई कि उसने हाल ही में सफलता हासिल की थी। जब वह अपनी भौहों के एक्यू पॉइंट में संग्रहित ताबीजों को अधिक शक्ति वाले ताबीजों से पुनः संघनित कर लेता, तो ताबीज की शक्ति का उपयोग करने की उसकी क्षमता और भी बढ़ जाती। जेड ट्रांसफॉर्मेशन चैम्बर और ज्यूली गांव के बीच की दूरी ज्यादा नहीं थी और लू किंग ने ताबीज की शक्ति का उपयोग करते हुए उड़कर जल्द ही गांव पहुंच गया और हाफ माउंटेन कोर्टयार्ड की ओर उतरने लगा। वहां कौन है? जैसे ही लू किंग का शरीर ज्यूली गांव के चारों ओर बने सुरक्षा कवच को छुआ, बूढ़ा डॉक्टर तुरंत आंगन में प्रकट हुआ और सतर्कता से आकाश की ओर देखने लगा।
गुरुजी, मैं हूँ, लू किंग ने नीचे उतरते हुए मुस्कुराते हुए पुकारा। अरे, ये तो आह किंग है। क्या तुमने अपना एकांतवास पूरा कर लिया? बूढ़े डॉक्टर ने राहत की सांस ली। कुछ ही क्षण पहले उन्हें लगा था कि एक शक्तिशाली शत्रु ज्यूली गांव पर हमला करने आया है। कुछ देर आराम करने के बाद बूढ़े डॉक्टर ने लू किंग से निकलने वाली आभा को महसूस किया। उसने खुशी से कहा, आह किंग, तुमने सफलता हासिल कर ली। जी हाँ, यह एकांतवास बहुत ही सुचारू रूप से बीता। लू किंग ने जानबूझकर अपनी आभा प्रकट की, अन्यथा उसके आत्मा ताबीज की उपस्थिति में उसके गुरु को भी इसे पहचानना मुश्किल हो जाता। बहुत बढ़िया, ये सफलता तो बहुत अच्छी खबर है। आह किंग, अब तुम्हारा साधना स्तर तुम्हारे गुरु के स्तर के बराबर हो गया है। बूढ़ा डॉक्टर खुश भी था और थोड़ा उदास भी। जिस क्षण उन्होंने लू किंग की प्रतिभा को पहचाना, उन्हें पता चल गया था कि उनका शिष्य साधना में उनसे आगे निकल जाएगा। ये केवल समय की बात है। फिर भी जब वह दिन आया तो वह उदासी के एक अंश को महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। कभी कभी किसी शिष्य का अत्यधिक निपुण होना गुरु के लिए दबाव का स्रोत बन सकता है। शिष्य को अभी गुरु से बहुत कुछ सीखना बाकी है, लू किंग ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। तुम्हारी चापलूसी, बूढ़े डॉक्टर ने हंसते हुए और डांटते हुए कहा। वैसे गुरुजी, शियायान और शियाओली कहाँ हैं? लू किंग को यह आभास हुआ कि वे दोनों छोटे बच्चे अर्ध पहाड़ी आंगन में नहीं थे। वे वेई परिवार के हवेली में हैं। कल रात वेई परिवार ने हमें एक भोज में आमंत्रित किया था और मैडम वेई ने उन्हें वहीं रखा था। लू किंग ने सिर हिलाया। मैडम वेई हमेशा से शियायान को बहुत प्यार करती थीं, इसलिए उनका कभी कभी वेई परिवार के हवेली में रात बिताना कोई असामान्य बात नहीं थी। लू किंग की इस खोज के बारे में केवल बूढ़े डॉक्टर को ही पता था। उनके स्तर पर अपनी साधना को छिपाना सहज था। वेई शानहाई और लिन झिरुई दोनों को ही यह नहीं पता था कि लू किंग पहले ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे में प्रवेश कर चुका है। दरअसल वे लू किंग की असली ताकत को कभी समझ ही नहीं पाए थे। जब भी वे उससे बातचीत करते थे, ऐसा लगता था मानो वह धुंध की परतों में लिपटा हुआ हो, जिसका अंदाजा लगाना असंभव हो। 2 दिन बाद भोर के समय आंगन के पीछे बांस के जंगल में लू किंग पालथी मारकर बैठी थी। जैसे जैसे उसके हाथ लगातार मुद्राएं बनाते गए, उसके चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता गया। धीरे धीरे उसके सामने एक ताबीज का आकार लेने लगा। अंतिम मुहर लगने के साथ ही ताबीज पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। उसके सामने तैर रहा था और एक शक्तिशाली रहस्यमय आभा बिखेर रहा था। ताबीज के भीतर मौजूद शक्तिशाली ऊर्जा को महसूस करते हुए लू किंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया और उसे अपने माथे के एक्यू पॉइंट में संग्रहित कर लिया। अंतिम ताबीज सफलतापूर्वक तैयार हो गया है। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे में प्रवेश करने के बाद ताबीज बनाना बहुत आसान हो गया है। अब तो शुरुआती स्तर के ताबीजों को भी परिष्कृत करना आसान हो गया है। लू किंग के चेहरे पर सुकून का भाव था। पिछले 2 दिनों में उसने अपनी भौहों के एक्यू पॉइंट में रखे सभी ताबीजों को अधिक शक्तिशाली ताबीजों से बदल दिया था। पहले उनके एक्यू पॉइंट में केवल बुनियादी ताबीज थे, लेकिन अब वे सभी प्रारंभिक स्तर के ताबीज में अपग्रेड हो गए हैं। ताबीज के प्रत्येक स्तर की शक्ति में काफी अंतर था। प्रारंभिक स्तर के ताबीज आमतौर पर केवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे या उससे ऊपर के ताबीज साधकों द्वारा ही बनाए जा सकते थे। अपने एक्यू पॉइंट के पूरी तरह से भर जाने के बाद लू किंग के पास अब कई और तुरुप के पत्ते थे। अब जबकि ताबीज बदल दिए गए हैं, तो दिव्य क्षमताओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने का समय आ गया है, लू किंग ने सोचा। पिछले 2 दिनों में उसने अपने द्वारा सीखी गई हर चीज की समीक्षा की थी और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे में प्रवेश करने के बाद अपने साधना पथ को मोटे तौर पर निर्धारित किया था। मुख्य ध्यान उनकी मूल तकनीक पर था। इसके लिए उन्हें बहुत कम प्रयास करना पड़ा। उनके जीवन से जुड़ी कलाकृति पंच तत्व लौकी उनके लिए लगातार आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत और शुद्ध करती रहती थी, जिससे उनकी साधना व्यवहारिक रूप से स्वचालित हो गई थी। उसे बस इतना करना था कि प्रतिदिन आध्यात्मिक ऊर्जा से अपने शारीरिक शरीर को मजबूत करना था। एक ऐसा कार्य जिसमें कोई कठिनाई नहीं थी। जब तक वह पर्याप्त मात्रा में धन अर्जित करता रहेगा, उसकी साधना बिना किसी बाधा के लगातार आगे बढ़ती रहेगी। दूसरा मुख्य विषय रून अक्षरों का मार्ग था। ये भी सीधा सादा था। जब से उनके आत्मा ताबीज का स्तर 1 तक उन्नत हुआ है, लू किंग की मंत्र विद्या में प्रगति आश्चर्यजनक रूप से तेज रही है। इसके अलावा उनकी अद्वितीय क्षमताओं के कारण वे सबसे जटिल ताबीजों और संरचनाओं को भी आसानी से समझ लेते थे। उसकी एकमात्र सीमा उसकी साधना का स्तर था, जिसने उच्च स्तरीय ताबीजों और संरचनाओं का उपयोग करने की उसकी क्षमता को सीमित कर दिया था। हालांकि जैसे जैसे उसकी साधना में प्रगति होती जाएगी, वह इन चीजों में भी जल्दी ही महारत हासिल कर लेगा। दोनों ही मार्ग यानी रून चिन्हों का ज्ञान सुस्थापित था और इसके लिए उसे न्यूनतम प्रयास की आवश्यकता थी। कम से कम गोल्डन कोर दायरे तक तो उसे किसी महत्वपूर्ण चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आने वाले दिनों में उन्होंने साधना के एक अन्य पहलू पर अधिक ऊर्जा लगाने की योजना बनाई। दिव्य क्षमताएं। अध्याय 385। जब लू किंग ने पहली बार पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश किया, तो उन्हें स्वर्ग द्वारा 2 दिव्य क्षमताओं का वरदान प्राप्त हुआ। एक शारीरिक दैवीय क्षमता थी, महान शक्ति, और दूसरी आध्यात्मिक आत्मा की दैवीय क्षमता थी, ब्रह्म। ये दोनों ही गौण दैवीय क्षमताएं थीं, लेकिन साधना के माध्यम से इन्हें उन्नत किया जा सकता था। लंबे समय तक अध्ययन करने के बाद लू किंग ने इन 2 जन्मजात छोटी दिव्य क्षमताओं की गहरी समझ प्राप्त कर ली थी। हालांकि उन्हें इन पर पूरी तरह से महारत हासिल करने से पहले अभी काफी लंबा रास्ता तय करना था।
इसके अलावा उसकी वर्तमान क्षमता और शक्ति की सीमाओं के कारण वह उनसे जो शक्ति प्रकट कर सकता था वह सीमित रही। अब जब वह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे में प्रवेश कर चुका था तो उसकी शक्ति में काफी वृद्धि हो गई थी। संभवतः वह इन 2 छोटी दिव्य शक्तियों पर और अधिक महारत हासिल कर सकता था। समय बीतता गया। दिन ब दिन वेई परिवार के जासूस अक्सर बाहरी दुनिया से खबरें लाते थे। उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रांतों विशेषकर झोंगझोऊ में काफी अराजकता फैली हुई थी। विभिन्न संप्रदाय अफसरों की होड़ में अक्सर बड़े पैमाने पर युद्ध छेड़ देते थे। इस उथल पुथल के जवाब में सेक्रेड माउंटेन ने कोई कार्रवाई नहीं की और इन संघर्षों को रोकने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया। इससे प्रमुख संप्रदायों का हौसला और भी बढ़ गया, जिससे संघर्ष और भी तीव्र हो गया। यहाँ तक कि पूर्व दिव्य क्षेत्र के साधकों द्वारा शहरों के भीतर सीधे युद्ध करने के उदाहरण भी सामने आए, जिसके परिणामस्वरूप काफी रक्तपात हुआ। परिणामस्वरूप 1000 साल पहले पवित्र पर्वत द्वारा स्थापित नियमों की पूरी तरह से अवहेलना कर दी गई। इस अराजकता के बीच दूरस्थ और एकांत ज्यूली गांव शांतिपूर्ण बना रहा, जो संघर्ष से अछूता एक दुर्लभ नखलिस्तान था। इस शांत वातावरण में लू किंग ने अपनी 2 जन्मजात छोटी दिव्य क्षमताओं को समझने पर ध्यान केंद्रित किया और शांति से साधना की। आकाश में बहुत ऊपर एक विशाल उल्कापिंड के ऊपर 2 रहस्यमय गोल्डन कोर क्षेत्र के साधक एक विचित्र कलाकृति को समायोजित कर रहे थे और तारों भरे आकाश में कुछ माप रहे थे। बड़े भाई, क्या हाल है? क्या आपने तारामंडल मानचित्र में हमारे निर्देशांक निर्धारित कर लिए हैं? सफेद वस्त्रधारी युवक ने पूछा। मैं केवल एक अनुमानित स्थान ही बता सकता हूँ। जिस क्षेत्र में हम वर्तमान में हैं, वह संप्रदाय के तारामंडल मानचित्र में दर्ज नहीं है। माप के आधार पर हमें अभी भी दयायुवान अमर क्षेत्र के भीतर होना चाहिए। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि हम एक धुंधले परिधीय क्षेत्र में हैं, जो इस बात की व्याख्या करता है कि इस क्षेत्र का उल्लेख संप्रदाय के तारामंडल मानचित्र में क्यों नहीं है। धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने उत्तर दिया, दयायुवान अमर लोक की परिधि। सफेद वस्त्रधारी युवक चकित था। हम इतने दूर के तारा लोक में आ गए हैं। बड़े भाई, क्या आपकी शून्य उड़ने वाली नाव में सचमुच एक ही बार में आधे अमर लोक को पार करने की क्षमता है? यह असंभव है। अगर वर्ल्ड फ्लाइंग बोट में इतनी शक्ति होती तो मैं उसे नियंत्रित नहीं कर पाता। धूसर वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को भी आश्चर्य हुआ, लेकिन वह अपने छोटे भाई की तुलना में कहीं अधिक शांत रहा। अमर जगत के आधे हिस्से को पार करने की कल्पना भी असंभव थी। यहाँ तक कि उत्कृष्ट आध्यात्मिक कलाकृतियां भी ऐसा कारनामा नहीं कर सकती थीं। केवल पौराणिक दाव कलाकृतियां, जिनका उपयोग शीर्ष स्तर के अमर संप्रदाय अपने संप्रदाय की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए करते थे, ही ऐसी अविश्वसनीय शक्ति रख सकती थीं। लेकिन बड़े भाई, क्या आपने नहीं कहा था कि हम अब दयायुवान अमर क्षेत्र के किनारे पर हैं? अगर शून्य उड़ने वाली नाव की वजह से नहीं होता तो हम यहाँ कैसे पहुँच जाते? सफेद वस्त्रधारी युवक ने उलझन में पूछा। यह वाकई परप्लेक्सिंग है। धूसर वस्त्र पहने वह व्यक्ति गहन चिंतन में डूब गया। उन्हें पूरा यकीन था कि वर्ल्ड फ्लाइंग बोट में ऐसी क्षमताएं नहीं थीं। ये कलाकृति, जिसे उसने एक रहस्यमयी लोक से प्राप्त किया था, असाधारण थी लेकिन क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। इसकी शक्ति किसी निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति के बराबर ही थी। हालांकि सच्चाई यही थी कि वे वास्तव में एक अमर क्षेत्र के सुनसान किनारे पर उस क्षेत्र के आधे रास्ते पर पहुंच चुके थे। धूसर वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को पूरा यकीन था कि उसके हाथ में मौजूद माप उपकरण खराब नहीं था। कोई न कोई कारण जरूर रहा होगा जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया होगा। उन्होंने शांति का कमल प्राप्त करने के बाद गुप्त क्षेत्र से उनके जल्दबाजी में भागने की परिस्थितियों को ध्यानपूर्वक याद किया। गोल्डन कोर क्षेत्र के साधक के रूप में उनकी स्मृति असाधारण रूप से तीव्र थी। वे घटनाओं को इतनी स्पष्टता से याद कर सकते थे मानो वे उनकी आंखों के सामने घटित हो रही हों। जल्द ही उसने कुछ असामान्य बात देखी। छोटे भाई, क्या आपको याद है कि जब हम गुप्त क्षेत्र से भाग रहे थे और मैंने शून्य उड़ने वाली नाव को सक्रिय किया था, तो जियान यी की तलवार तकनीक से निकलने वाली रोशनी के अलावा गुप्त क्षेत्र के भीतर एक और असाधारण प्रकाश दिखाई दिया था? सफेद वस्त्रधारी युवक ने पीछे मुड़कर सोचा और हिचकिचाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि कोई अजीब सी रोशनी थी, लेकिन मैं निश्चित नहीं कह सकता कि वह जियान यी की तलवारबाजी की तकनीक से नहीं थी। उस समय जियान यी द्वारा प्रदर्शित तलवारबाजी की तकनीक वास्तव में भयावह थी। सच कहूं तो वह लगभग बुरी तरह डर गया था। अगर आखिरी क्षण में वर्ल्ड फ्लाइंग बोट सफलतापूर्वक सक्रिय न होती तो वह और उसका बड़ा भाई दोनों ही उस गुप्त क्षेत्र में मारे जा सकते थे। ये कुछ और ही रहा होगा। अगर मेरा अनुमान सही है तो ये संभवतः किसी प्राचीन टेलीपोर्टेशन सरणी का प्रकाश था। ऐसा प्रतीत होता है कि जब मैंने वर्ल्ड फ्लाइंग बोट को सक्रिय किया तो मैंने अनजाने में गुप्त क्षेत्र के भीतर स्थित प्राचीन टेलीपोर्टेशन सरणी को सक्रिय कर दिया। वॉइड फ्लाइंग बोट की अंतरिक्ष में यात्रा करने की क्षमता अज्ञात टेलीपोर्टेशन सरणी के संयोजन के परिणामस्वरूप हमें सीधे अमर क्षेत्र के इस सुनसान किनारे पर पहुंचा दिया गया। धूसर वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने राहत भरे स्वर में बात की। अगर यह सच है तो वे बेहद भाग्यशाली हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण था कि टेलीपोर्टेशन एरे अंतरिक्ष को पार कर सकते हैं और व्यक्तियों को किसी अन्य स्थान पर पहुंचा सकते हैं। हालांकि दूरी जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक स्थानिक दबाव सहन करना पड़ेगा। साधारण साधक केवल उसी विशाल संसार के भीतर ही टेलीपोर्ट कर सकते थे। गोल्डन कोर दायरे के साधकों की भी स्थानिक दबाव सहन करने की एक सीमा होती है। बिना मरे आधे अमर क्षेत्र को पार करना संभवतः वर्ल्ड फ्लाइंग बोट द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा के कारण संभव हुआ। हम दयायुवान अमर क्षेत्र के किनारे पर पहुंच गए हैं। वरिष्ठ भाई, अब हमें क्या करना चाहिए? इतनी विशाल दूरी पर अगर हम उस संप्रदाय से संपर्क भी कर लें तो उन्हें आने में दशकों लग जाएंगे।
सफेद वस्त्र पहने युवक की आवाज भारी थी। भूरे रंग का वस्त्र पहने उस व्यक्ति का चेहरा भी उतना ही गंभीर था। अत्यधिक दूरी का मतलब था कि उनके संप्रदाय के लिए उस छोटी सी दुनिया का महत्व बहुत कम हो जाएगा। यहाँ तक कि टेलीपोर्टेशन एरे स्थापित करना भी बेहद महंगा होगा और संप्रदाय शायद इससे सहमत न हो। शुरू में उसने पुण्य कमाने के लिए संप्रदाय को उस छोटे से ग्रह के स्थान की जानकारी देने से पहले उसे लूटने की योजना बनाई थी। अब उस विचार के सफल होने की संभावना कम ही लग रही थी। फिर भी ये छोटी सी दुनिया हमारे लिए बहुत महत्व रखती है। हम पहले इसे लूट सकते हैं और फिर इसके निर्देशांक आसपास की बड़ी दुनियाओं को बेच सकते हैं। इससे हमें अच्छी खासी मात्रा में स्पिरिट स्टोन मिल जाएंगे। अंततः धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपना मन बना लिया। आखिरकार उन्हें अभी भी अपने संप्रदाय में लौटना था और यह छोटी सी दुनिया इतनी दूर थी कि इसके बारे में बताने से उन्हें कोई वास्तविक लाभ नहीं मिलने वाला था। इसे अन्य गुटों को बेचना संभवतः अधिक लाभदायक होगा। सफेद वस्त्रधारी युवक ने सहमति जताते हुए कहा, यह सबसे अच्छा विकल्प लगता है, लेकिन क्या आपने तय किया है कि इसे किस गुट को बेचना है? सीनियर ब्रदर, मैंने अभी जांच की। तारामंडल मानचित्र के अनुसार हमारे सबसे निकट का प्रमुख ग्रह तियान्युआन ग्रेट वर्ल्ड है। हम वहां के एक अमर संप्रदाय को निर्देशांक बेच सकते हैं। तियान्युआन महान दुनिया। सफेद वस्त्रधारी युवक चकित रह गया। ये पूरे दयायुआन अमर लोक के सबसे प्रसिद्ध महान लोकों में से एक था। इस क्षेत्र में इसकी समग्र क्षमता शीर्ष 10 में शुमार थी, जो उनकी अपनी महान दुनिया के समकक्ष थी। ठीक है, चलिए आपके सुझाव के अनुसार आगे बढ़ते हैं। सफेद वस्त्रधारी युवक को कोई आपत्ति नहीं थी। धूसर वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने दूर क्षितिज पर मंद मंद चमकती हुई छोटी सी दुनिया को निहारा। पिछले 1 महीने में हमारे घाव पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। अब हमें बस इस छोटी सी दुनिया के फिर से सामान्य होने का इंतजार करना होगा ताकि हमें प्रवेश की अनुमति मिल सके। दिन ब दिन समय बीतता गया। गोल्डन कोर दायरे के 2 साधकों की सतर्क निगाहों के नीचे छोटी दुनिया का पुनरुद्धार तेजी से स्पष्ट होता चला गया। अंततः आधे महीने से अधिक समय के बाद इसकी चमक में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। अध्याय 386। बड़े भाई देखो। सफेद वस्त्र पहने युवक, जो उस छोटी सी दुनिया को ध्यान से देख रहा था, जैसे ही उसने हलचल देखी तुरंत चिल्ला उठा। ऐसा लगता है कि यह छोटी सी दुनिया आखिरकार इतनी पुनर्जीवित हो गई है कि हमें इसमें प्रवेश करने की अनुमति दे सके। धूसर वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने कहा। उस छोटी सी दुनिया से निकलने वाली शक्ति को महसूस करते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। बड़े भाई, क्या हमें अब अंदर जाना चाहिए? जल्दी मत करो, इस छोटी सी दुनिया के नियम अभी बदलने शुरू ही हुए हैं। अगर हम अभी अंदर गए तो इस दुनिया की इच्छा शक्ति से कड़ी प्रतिक्रिया हो सकती है। बेहतर होगा कि हम कुछ और दिन इंतजार करें ताकि बदलाव स्थिर हो जाएं, उसके बाद ही प्रवेश करें। भूरे रंग के वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को कोई जल्दी नहीं थी। 5वीं स्वर्गीय दाव ध्वनि अंततः गूंज उठी है ना? लू परिवार के पहाड़ के पीछे बांस के जंगल में लू किंग एक हरे पत्थर पर पालथी मारकर बैठे थे। आकाश की ओर देखते हुए वे चुपचाप स्वर्ग और पृथ्वी में गूंजने वाली गहन दिव्य दाव ध्वनि को सुन रहे थे। साथ ही उनका मन अपने आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों में होने वाले परिवर्तनों के प्रति सजग था। उन्होंने पाया कि इस बार स्वर्गीय नियमों का विकास पहले से कहीं अधिक तीव्र था। अंतरिक्ष की गहराइयों से आध्यात्मिक ऊर्जा का एक विशाल प्रवाह उभर रहा था, जो अतीत में झोंकझों में पाए जाने वाली समृद्धि को भी पार कर रहा था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लू किंग को यह महसूस हुआ कि इस दाव ध्वनि के गूंजने के बाद स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों में अब अमरता का संकेत मिलता है। एक अमर स्वर्णिम कोर। एक बार जब ये दिव्य नियम स्थिर हो जाएंगे तो ये दुनिया स्वर्णिम कोर क्षेत्र में साधकों के जन्म का समर्थन करने में सक्षम होगी। अचानक एक अंतर्दृष्टि के साथ लू किंग को सब कुछ समझ आ गया। उसके पास ली हुआओ संप्रदाय की अधिकांश विरासत थी और इसकी मुख्य तकनीकों में से कई ऐसी थीं जो सीधे नवजात आत्मा क्षेत्र की ओर इशारा करती थीं। इस प्रकार उन्हें गोल्डन कोर दायरे की गहरी समझ थी। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे में साधना करने वालों के लिए गोल्डन कोर दायरे में प्रवेश करने की कुंजी गोल्डन कोर के अमर इरादे के एक अंश को समझने में निहित थी। स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों का उपयोग करके और इस सार को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा में एकीकृत करके वह ऊर्जा जादुई शक्ति में परिवर्तित हो सकती है, जिससे साधक गोलाकार चमकदार स्वर्ण कोर का निर्माण कर सकता है। इस बार 5वीं दाव ध्वनि के गूंजने के बाद स्वर्ग और पृथ्वी के नियम अमरता का आभास देने लगे। इससे संकेत मिलता है कि ये दुनिया अंततः उस स्तर तक पुनर्जीवित हो गई है जहां वह स्वर्णिम मूल क्षेत्र का पोषण कर सकती है, अमर नियमों के सार को समाहित करते हुए। क्या दुनिया सचमुच इस हद तक पुनर्जीवित हो गई है? डोंगझोउ में एक दाववादी मंदिर के सामने एक वृद्ध दाववादी पुजारी आकाश की ओर देखते हुए स्वयं से कुछ बुदबुदा रहे थे। पूर्वजों द्वारा छोड़े गए प्राचीन दाव अभिलेखों में यह उल्लेख है कि स्वर्ग और पृथ्वी के नियम जब अमर सार को समाहित करते हैं तभी उन्हें परिष्कृत किया जा सकता है और किसी की आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ विलय करके उसे जादुई शक्ति में परिवर्तित किया जा सकता है और एक स्वर्णिम मूल का संघनन किया जा सकता है। तभी एक साधक का वास्तविक मार्ग शुरू हो सकता है। हजारों वर्षों से जिस क्षण का इंतजार था वह आखिरकार आ ही गया है। मंदिर में मौजूद अनगिनत पूर्वजों के बारे में सोचते हुए, जिनमें से कई लोग स्थापना के शिखर तक पहुंच गए थे लेकिन आगे प्रगति करने में असमर्थ होकर उनका अंत हो गया, वृद्ध दाववादी पुजारी गहरी भावनाओं से भर गए। किसी व्यक्ति की स्वाभाविक प्रतिभा चाहे कितनी भी हो, जब तक आकाश और पृथ्वी की सीमाएं लागू रहेंगी, अमरता की आशा पहुंच से बाहर ही रहेगी। अब ऐसा लग रहा था मानो विश्वभर के सभी साधकों ने अनंत अंधकार के बाद भोर की पहली किरण देख ली हो।
आखिरकार वह समय आ ही गया। युनशुई गुप्त क्षेत्र के भीतर बहते बादलों के पैटर्न से सजे वस्त्र पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति स्वर्ग से गूंजती गहन दाव ध्वनि को आनंदपूर्वक सुन रहे थे। तो अंततः 5वीं स्वर्गीय दाव ध्वनि गूंज उठी है ना? शुवानकोंग पर्वत के गुप्त क्षेत्र के भीतर पर्वत की चोटी पर स्थित प्राचीन मंदिर में कई आभाएं गहरी नींद से जागने लगीं। अमर नियमों के सार से स्वर्णिम मूल को संघनित किया जा सकता है। गुरुजी, आप आखिरकार इस दिन को देखने के लिए कभी तरस ही नहीं पाए। शीत जल महल के गुप्त क्षेत्र में एक ठंडी आवाज ने एक हल्की सी आह भरी। दूसरे भाई, तीसरे भाई, जब स्वर्गीय नियम अपना रूपांतरण पूरा कर लें तो आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। पवित्र पर्वत की चोटी से एक कोमल आवाज आए। जी हाँ बड़े भाई, हे आखिरकार वो दिन आ ही गया। उन तथाकथित 4 महान गुप्त लोगों को कभी उम्मीद नहीं थी कि हम अभी भी जीवित होंगे। बस प्रतीक्षा करो, एक बार जब हम सीलों की इस भूमि से मुक्त हो जाएंगे तो हम उनसे हजारों वर्षों के अपमान और यातना का बदला लेंगे। एक अंधेरी बर्फीली भूमि में एक भयावह आवाज गूंजी। जैसे ही 5वीं दिव्य दाव ध्वनि पूरे आकाश में गूंजी, स्वर्ग और पृथ्वी के नियम बदलने लगे, जिससे अमर सार का एक संकेत प्रकट हुआ। धरती पर सबसे शक्तिशाली शक्तियां, जो लंबे समय से उन्नति की आशा के बिना फंसी हुई थीं, असीम आनंद की लहर से भर उठी। एक के बाद एक लहर के रूप में स्वर्गीय दाव ध्वनि लगातार स्थिर स्वर में गूंजती रही। अंततः जब अंतिम प्रतिध्वनि थम गई तो दुनिया में शांति लौट आई। लेकिन लू किंग जैसे साधकों के लिए आकाश में शांति का माहौल बिल्कुल नहीं था। दिव्य नियम अभी भी विकसित हो रहे थे, हालांकि पहले की तुलना में कहीं अधिक धीमी गति से। आध्यात्मिक ऊर्जा अंतरिक्ष की गहराइयों से लगातार प्रचुर मात्रा में प्रवाहित हो रही थी। समय के साथ इस धरती को पोषित करने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा के इतने समृद्ध प्रवाह से दुनिया जल्द ही पूरी तरह से बदल जाएगी। आह किंग, एक परिचित आवाज ने पुकारा। बांस के जंगल के भीतर से बूढ़े डॉक्टर की आकृति प्रकट हुई। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। गुरुजी, आपको भी इसका एहसास हुआ? लू किंग ने बिना आश्चर्य के पूछा। उसे अपने गुरु के आने का आभास बहुत पहले ही हो गया था। हाँ, इस बार जब दाव ध्वनि गूंजी तो स्वर्गीय नियमों में परिवर्तन पहले से अलग प्रतीत हुए। बूढ़े डॉक्टर ने कुछ अनिश्चितता के साथ उत्तर दिया। वे अलग हैं। लू किंग ने सिर हिलाया। स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों में अब अमरता का अंश समाहित है। नियमों के भीतर अमरता का ये सार स्वर्णिम कोर के निर्माण के लिए आवश्यक है। वह दिन दूर नहीं जब महान कौशल वाले साधक पूरे देश में स्वर्णिम कोर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार होंगे। स्वर्ण मूल क्षेत्र। लू किंग ने अपने गुरु के लिए जिस साधना पद्धति का चयन किया था वह एक गहन पद्धति थी जो नवजात आत्मा क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम थी, और इसलिए वह लू किंग की बातों का महत्व समझ गया। बूढ़े डॉक्टर के चेहरे पर चिंता की झलक दिखाई दी। आह किंग, मुझे याद है तुमने एक बार कहा था कि शुवानकोंग पर्वत के गुप्त क्षेत्र में नींव स्थापना के अंतिम चरण में एक से अधिक शक्तिशाली साधक हो सकते हैं। उन गुप्त क्षेत्रों की गहरी नींव के साथ अब जब स्वर्गीय नियम बदल गए हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि शुवानकोंग पर्वत में कोई न कोई स्वर्ण कोर क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। यदि ऐसा होता है गुरुजी, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लू किंग ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। स्वर्ण कोर क्षेत्र को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले 39 दिव्य आपदाओं को पार करना आवश्यक है, जिससे बिजली की शक्ति नियमों के भीतर अमर सार को परिष्कृत कर सके और उसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा में समाहित करके जादुई शक्ति में परिवर्तित कर सके। तभी कोई स्वर्ण मूल का निर्माण कर स्वर्ण मूल क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। हर कदम खतरे से भरा है। एक भी गलत कदम गंभीर चोटों या यहाँ तक कि मौत का कारण बन सकता है। यदि शुवानकोंग पर्वत के गुप्त क्षेत्र से कोई व्यक्ति किसी तरह इस विपत्ति को पार करके सफलता प्राप्त कर भी लेता है तो भी अधिकांश को अपनी साधना को ठीक करने और स्थिर करने के लिए समय की आवश्यकता होगी। इसलिए भले ही शुवानकोंग पर्वत में छिपा हुआ कोई गुरु स्वर्ण कोर क्षेत्र तक पहुंचने में सफल हो जाए, फिर भी उनके पास जल्द ही हमसे पंगा लेने का समय नहीं होगा। ली हुआओ संप्रदाय की विरासत और हजारों वर्षों से जीवित रहे प्राचीन आत्मा यान की सलाह के साथ लू किंग पूरी तरह से तैयार था, विशेष रूप से यान के साथ होने से, क्योंकि यान ने स्वयं ली हुआओ संप्रदाय में अनेक साधकों को स्वर्ण कोर का निर्माण करते देखा था। यान स्वर्ण कोर क्षेत्र से जुड़े कई रहस्यों और बारीकियों को जानता था। लू किंग साधना संबंधी मामलों पर अक्सर यान से सलाह लेता था, इसलिए वह इस प्रक्रिया को अच्छी तरह समझता था। अध्याय 387। अरे तो बात ऐसी है। लू किंग की व्याख्या सुनने के बाद बूढ़े चिकित्सक ने समझ आने पर सिर हिलाया। हालांकि वह यह नहीं जानता था कि गोल्डन कोर दायरे में अभी अभी प्रवेश करने वाले किसी व्यक्ति को अपनी साधना को स्थिर करने में कितना समय लगेगा, लेकिन लू किंग के व्यवहार को देखकर यह स्पष्ट था कि उसके पास पहले से ही एक योजना थी। तो गुरुजी, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भले ही शुवानकोंग पर्वत पर सचमुच कोई स्वर्ण कोर क्षेत्र में प्रवेश कर चुका हो, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें उनसे डरना ही चाहिए। लू किंग ने हल्की सी मुस्कान दी। उनके स्वर में एक दृढ़ आत्मविश्वास था जो किसी को भी आश्वस्त कर सकता था। जब तक तुम इसे नियंत्रण में रखती हो। आह किंग। वृद्ध चिकित्सक को लू किंग की बातों पर कोई संदेह नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि उसका शिष्य कभी भी बिना निश्चितता के कार्य नहीं करता था। हालांकि गोल्डन कोर क्षेत्र निस्संदेह शक्तिशाली था, लेकिन अगर लू किंग ने दावा किया कि उसे कोई डर नहीं है तो इसके पीछे उसके कुछ कारण जरूर होंगे। अपने गुरु के चले जाने के बाद लू किंग अपने आसपास के आकाश और पृथ्वी के बदलते नियमों को समझना जारी रखा। पहले उनकी निम्न साधना स्तर के कारण उन्हें इन नियमों की केवल बुनियादी समझ थी। अब जब वे आधारभूत स्तर पर पहुंच चुके हैं
तो यद्यपि उनकी समझ अभी भी सतही है, फिर भी वे इनके सार का कुछ हल्का सा अंश समझने लगे हैं। युवा स्वामी, क्या आप सचमुच इस बात से बेफिक्र हैं कि शुवानकोंग पर्वत के बुजुर्ग पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश कर आपका पीछा कर सकते हैं? यान की आकृति लू किंग के बगल में प्रकट हुई। ये क्या, आप भी, सीनियर यान, चिंता करने लगे हैं? अनेक नवोदित आत्मालोक के साधकों से मिल चुके एक पूजनीय आध्यात्मिक गुरु होने के नाते आप मात्र स्वर्णकोर साधकों के बारे में कैसे चिंतित हो सकते हैं? लू किंग ने चिढ़ाया। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ जब यान का चेहरा गंभीर हो गया। मैं जानता हूं कि आप अद्वितीय प्रतिभा के धनी हैं और अपने साथियों के बीच लगभग अजेय हैं, लेकिन गोल्डन कोर क्षेत्र अलग है। जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जादुई शक्ति में परिवर्तित कर लिया है, वे ऐसी शक्ति का प्रयोग करते हैं जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र की समझ से परे है। जब इसी तकनीक को आध्यात्मिक ऊर्जा और जादुई शक्ति द्वारा संचालित किया जाता है तो शक्ति में गुणात्मक अंतर आ जाता है। इसलिए युवा गुरु, आपको कभी भी किसी गोल्डन कोर साधक को कम नहीं आंकना चाहिए। यान के गंभीर चेहरे को देखकर लू किंग ने और भी गंभीर रुख अपना लिया। चेतावनी के लिए धन्यवाद, सीनियर यान। निश्चिंत रहें, मैं गोल्डन कोर दायरे की शक्ति का बहुत सम्मान करता हूँ। जब तक अत्यंत आवश्यक न हो, मैं उन्हें उकसाने का जोखिम नहीं उठाऊंगा। यान ने कुछ देर तक लू किंग को देखा, यह महसूस करते हुए कि वह मजाक नहीं कर रहा था। कलाकृति आत्मा ने अंततः सिर हिलाया। जब तक आपको इस बात की जानकारी है, ली हुआओ कड़ाही और स्वर्ग और पृथ्वी की एक चीट हैली भले ही शक्तिशाली हों, लेकिन आपकी वर्तमान साधना का स्तर अभी भी उनकी पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए बहुत कम है। दो आध्यात्मिक कलाकृतियों के साथ भी एक सच्चे गोल्डन कोर साधक के खिलाफ जीत हासिल करना मुश्किल होगा। मैं समझता हूँ। यान ने इसके बाद और कुछ नहीं कहा। हालांकि वह लंबे समय से लू किंग के साथ था, फिर भी उसके बारे में एक रहस्यमय माहौल था जिसे यान भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। चूंकि लू किंग इतना आत्मविश्वासी लग रहा था, इसलिए यान को संदेह हुआ कि उसके पास कोई गुप्त तुरूप का पत्ता है। उसके बाद के दिन शांतिपूर्ण रहे। लू किंग ने स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के विकास का गहन अध्ययन जारी रखा और धीरे धीरे उनकी पेचीदगियों को उजागर किया। एक दिन जब वे ध्यानमग्न थे, अचानक उन्हें एक प्रेरणा मिली। उनके भीतर से एक गहन समझ का प्रवाह हुआ और उनके चारों ओर एक रहस्यमय आभा का उदय हुआ। अंततः मैंने महान शक्ति, लघु दिव्य क्षमता में मामूली महारत हासिल कर ली है। मेरी वर्तमान शक्ति के साथ मैं गोल्डन कोर दायरे के शरीर साधना करने वालों से बहुत दूर नहीं हो सकता। लू किंग ने अपने शरीर में अपार शक्ति का प्रवाह महसूस किया और उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान फैल गई। उसे यह आभास हो गया था कि उसकी वर्तमान शक्ति के साथ उसकी शक्ति का एक साधारण कंपन भी पहाड़ के पीछे स्थित बांस के जंगल को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। ऐसी शक्ति पहले ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे की सीमाओं को पार कर चुकी थी और गोल्डन कोर दायरे के बराबर थी। युवक स्वामी, यह क्या है? यान की मायावी आकृति लू किंग के बगल में प्रकट हुई। उसके चेहरे पर सदमे के स्पष्ट भाव थे। लू किंग से निकलने वाली ऊर्जा ने यान को, जिसने अभी तक अपनी पूरी शक्ति प्राप्त नहीं की थी, बेचैन कर दिया। ये फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे की शक्ति से कहीं परे था। सीनियर यान, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यह महज एक गुप्त तकनीक है जिसे मैं लंबे समय से अभ्यास कर रहा था और अब उसका कुछ फल मिला है। लू किंग ने समझाया। कोई गुप्त तकनीक? यान के चेहरे पर सदमे का भाव कम नहीं हुआ। उसे इस बात पर मुश्किल से ही विश्वास हो रहा था कि किस प्रकार की गुप्त तकनीक लू किंग की शक्ति को इस स्तर तक बढ़ा सकती है। कम से कम ली हुआओ संप्रदाय के दिनों में तो ऐसी कोई भयानक गुप्त तकनीक नहीं थी। यान के मन में विचार उमड़ पड़े और उसके चेहरे पर चिंता की एक झलक दिखाई दी। युवक स्वामी, कुछ गुप्त तकनीकें अल्पावधि में अपार शक्ति प्रदान कर सकती हैं, लेकिन यदि वे इस प्रक्रिया में आपकी क्षमता को क्षीण कर देती हैं, तो इसकी कीमत बहुत अधिक होगी। यान का मतलब समझने से पहले लू किंग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। क्या आपको लगता है कि मैं कोई शैतानी गुप्त तकनीक का अभ्यास कर रहा हूँ? उसने हंसते हुए पूछा। यान ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी चुप्पी ने बहुत कुछ कह दिया। विशेषकर इसलिए क्योंकि ली हुआओ कड़ाही में एक रहस्यमय राक्षसी साधक की आत्मा कैद थी, जो आत्मा दास्ता के निशान के माध्यम से लू किंग से बंधी हुई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि इस राक्षसी साधक ने लू किंग को प्रभावित किया हो? युवक स्वामी, राक्षसी साधक अपनी कपटता और धूर्तता के लिए कुख्यात हैं। उनके शब्द झूठ और जाल से भरे होते हैं। आपको सतर्क रहना चाहिए और उन पर आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा लगता है कि आपने मुझे गलत समझा है, सीनियर यान। ये सुनकर लू किंग तुरंत समझ गई कि यान क्या कहना चाह रही है। ऐसा माना जाता था कि वह राक्षसी साधक के प्रभाव में आ गया था और उसने कुछ हानिकारक राक्षसी तकनीकों का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। हालांकि यान की चिंता ने लू किंग के दिल को सुकून दिया। कम से कम इस प्राचीन कलाकृति की आत्मा को तो सचमुच उसकी परवाह थी। तो युवा स्वामी, आप उस राक्षसी साधक की गुप्त तकनीकों का अभ्यास नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं तो हमेशा से ही इसका अभ्यास करता आ रहा हूँ। भला मैं उन राक्षसी तकनीकों का सहारा कैसे ले सकता हूँ जो मेरी बुनियाद को ही नुकसान पहुँचाएं? लू किंग ने सिर हिलाया। तो फिर आप अपनी वर्तमान ताकत को कैसे समझाएंगे? ऐसा नहीं था कि यान को लू किंग की बातों पर संदेह था, लेकिन उसकी शक्ति में अचानक आया उछाल बस बहुत ही असाधारण था। शक्ति के लिए क्षमता का त्याग करने वाली राक्षसी तकनीकों के अलावा यान ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि और क्या चीज इतने कम समय में ऐसे परिणाम दे सकती है। लू किंग ने हल्की सी मुस्कान दी। सीनियर यान, क्या आपने कभी दैवीय क्षमताओं के मार्ग के बारे में सुना है? दैवीय क्षमताएं? यान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। युवक स्वामी, क्या आप दिव्य शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं?
आश्चर्य से उसकी आवाज भी तीखी हो गई। वास्तव में लू किंग ने अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल बंद कर दिया और उसके चारों ओर की आभा धीरे धीरे विलीन हो गई। जब मैं उस समय कष्टों से गुजर रहा था तब मुझे सौभाग्यवश स्वर्गीय मार्ग से एक गुप्त दिव्य क्षमता का वरदान प्राप्त हुआ। जो आपने पहले महसूस किया वह बस उस क्षमता को विकसित करने में मेरी प्रगति का परिणाम था। एक दैवीय क्षमता। यान की निगाहें विस्मय से भरी हुई थीं। हजारों वर्षों तक जीवित रहने वाली एक कलाकृति आत्मा के रूप में यान अच्छी तरह से जानती थी कि एक दिव्य क्षमता का क्या अर्थ होता है। प्राचीन साधना युग में भी दैवीय क्षमताएं अत्यंत दुर्लभ थीं। केवल कुछ असाधारण रूप से भाग्यशाली साधकों को ही ऐसी क्षमता प्राप्त होती थी, और यदि वे साधक सफल हो जाते थे तो वे लगभग हमेशा अपने युग के दिग्गज बन जाते थे और साधना जगत के शिखर पर खड़े होते थे। अब लू किंग के पास भी दैवीय क्षमता थी। अध्याय 388 अप्रत्याशित रूप से लू किंग द्वारा संदर्भित गुप्त विधि पौराणिक दिव्य क्षमता निकली। यान सदमे से भर गया था। तथापि अगर यह कोई दैवीय क्षमता थी तो सब कुछ समझ में आ जाता था। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हे युवा स्वामी, आप में दैवीय क्षमता होगी। लगता है मैं बहुत दूरदर्शी नहीं था और आपको गलत समझ पाया। वरिष्ठ को तो बस इस बात की चिंता थी कि कहीं मैं सही रास्ते से भटक न जाऊं। लू किंग को ये बात समझ में क्यों नहीं आई, अन्यथा वह अपने इस तुरुप के पत्ते का खुलासा नहीं करता। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप, युवा स्वामी, इतने आत्मविश्वासी हैं। दैवीय क्षमताओं की अवधारणा के बारे में मैंने भी केवल सुना है, लेकिन इसे देखने का सौभाग्य कभी नहीं मिला। उस समय यद्यपि ली हुआ संप्रदाय प्रतिभाशाली व्यक्तियों से भरा हुआ था और पूरे साधना जगत में एक प्रमुख संप्रदाय माना जाता था, फिर भी किसी के पास भी दिव्य क्षमता नहीं थी। इस प्रकार यान को दिव्य क्षमताओं के मार्ग के बारे में बहुत कम जानकारी थी। बेशक, हालांकि वह उत्सुक था, यान ने लू किंग की दिव्य क्षमता के बारे में विस्तार से पूछने से परहेज किया। लू किंग द्वारा इतने महत्वपूर्ण तुरुप के पत्ते को उजागर करने की तत्परता पहले से ही उस पर अपार विश्वास दर्शाती है। आगे पूछताछ करना अनुचित होगा। कम से कम अब यान की सारी चिंताएं पूरी तरह से दूर हो गई थीं। दिव्य क्षमताओं का मार्ग अथाह और असाधारण रूप से शक्तिशाली था, जो जटिलता और शक्ति में किसी भी साधना तकनीक या गुप्त विधियों से कहीं बढ़कर था। अपनी जन्मजात दिव्य क्षमता और असाधारण प्रतिभा के बल पर लू किंग अपनी वर्तमान शक्ति के साथ भी एक साधारण गोल्डन कोर क्षेत्र के साधक का सामना करते समय शायद नुकसान में न हो। आखिरकार प्राचीन साधना युग में ऐसे मामले सामने आए थे जहां साधकों ने दिव्य क्षमताओं की शक्ति का उपयोग करके एक संपूर्ण साधना क्षेत्र को पार कर लिया था और स्वर्ण कोर क्षेत्र में रहते हुए ही एक नवजात आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ को मार डाला था, जिससे संपूर्ण साधना जगत हिल गया था। वह साधक बाद में नवजात आत्मा के क्षेत्र में उन्नत हुआ और साधना जगत में एक प्रमुख हस्ती बन गया, लगभग अजेय, एक सच्चा दिग्गज। भले ही लू किंग की दिव्य क्षमता उस व्यक्ति जितनी शक्तिशाली न हो जो विभिन्न लोकों के स्वर्ण कोर क्षेत्र के साधकों को मारने में सक्षम है, फिर भी वह संभवतः अपना बचाव कर सकती है। यान की सहायता से यहाँ तक कि गोल्डन कोर दायरे का प्रतिद्वंद्वी भी उसे हराने में सक्षम नहीं हो सकता है। इस कनिष्ठ व्यक्ति के लिए यह महज संयोग था। मुझे ये दिव्य क्षमता जोंगझोउ में अपने कष्टों के दौरान प्राप्त हुई, स्वर्ग द्वारा प्रदत्त एक दिव्य क्षमता। इसका अर्थ है, युवा स्वामी, कि आपकी प्रतिभा उस स्तर तक पहुँच गई है जिसने स्वर्गीय मार्ग की इच्छा का ध्यान आकर्षित किया है, जिसने आपको एक सुरक्षात्मक कौशल के रूप में दिव्य क्षमता प्रदान की है। यान ने गहरी सांस ली। आकाश और पृथ्वी को हिला देने का क्या अर्थ था? यही था, लू किंग की साधना प्रतिभा इतनी असाधारण थी कि स्वर्गीय मार्ग भी हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य हो गया और उसकी उन्नति की रक्षा के लिए उसे एक दिव्य क्षमता प्रदान की। लू किंग ने हल्की सी मुस्कान दी और आगे कुछ नहीं कहा। उसने यान को यह नहीं बताया कि उसने एक से अधिक दिव्य क्षमताएं प्राप्त कर ली हैं। इसके बजाय उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी साधना फिर से शुरू कर दी। आत्मा से संबंधित एक अन्य छोटी दिव्य क्षमता, जिसे फैंटसम कहा जाता है, को समझने पर ध्यान केंद्रित किया। लू किंग के चारों ओर एक बार फिर रहस्यमय आभा छा गई। ये देखकर यान ने चतुराई से अपनी उपस्थिति वापस ले ली और ली हुआ कड़ाही में लौट गया। उसकी सारी चिंताएं पूरी तरह से दूर हो गई थीं और उनकी जगह भविष्य के लिए उत्सुकता भरी उम्मीदों ने ले ली थी। समय दिन ब दिन बीतता गया। स्वर्ग और पृथ्वी के नियम लगातार विकसित होते रहे और आध्यात्मिक ऊर्जा की सघनता में निरंतर वृद्धि होती रही। हालांकि इसकी वृद्धि की गति धीरे धीरे कम होती गई। अंततः जब तक लू किंग ने फैंटसम को लघु पूर्णता स्तर तक विकसित कर लिया था, तब तक आध्यात्मिक ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन लगभग अगोचर हो गए थे। ऐसा लगता है कि स्वर्गीय दाव ध्वनियों की अगली घटना लंबे समय तक नहीं होगी। आकाश और पृथ्वी के नियमों को भांपते हुए लू किंग इस निष्कर्ष पर पहुंचा। स्वर्गीय दाव ध्वनियों के 5वें बार सुनाई देने के बाद स्वर्गीय नियमों के विकास में अमरता का एक अंश आ गया और इस प्रक्रिया में यह अधिक स्थिर हो गया। हालांकि नियम अभी भी विकसित हो रहे थे, लेकिन इसकी गति बेहद धीमी थी, इतनी धीमी कि गहन अवलोकन करने पर भी यह मुश्किल से ही महसूस हो पाती थी। लू किंग तुरंत समझ गया कि इस दुनिया में आकाश और पृथ्वी का कायाकल्प एक अस्थायी निष्कर्ष पर पहुंच गया है और वास्तव में स्थिर हो गया है। स्वर्गीय दाव ध्वनियों के अगले घटित होने की प्रतीक्षा में संभवतः काफी समय लगेगा। बिल्कुल, चूंकि स्वर्गीय नियमों का विकास स्थिर हो चुका है, इसलिए वे प्राचीन साधक भी अपनी कठिनाइयों और सफलताओं के लिए तैयारी कर रहे होंगे। लू किंग की निगाहें मानो अंतरिक्ष को भेदती हुई दूर तक देख रही थीं। जोंगझोउ में पवित्र पर्वत की चोटी पर, बड़े भाई, क्या आप वाकई अभी अपनी विपत्ति से उबरने का प्रयास करना चाहते हैं?
तीसरे पवित्र स्वामी, जिन्होंने कभी लू किंग से युद्ध किया था, अब अपने बड़े भाई पवित्र पर्वत के प्रथम पवित्र स्वामी को अपने सामान्य ठंडे व्यवहार के बजाय बेचैनी और आशंका से भरे भाव से देख रहे थे। बड़े भाई, शायद बेहतर होगा कि हम थोड़ा इंतजार करें और धन इकट्ठा करें। इसमें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे पवित्र प्रभु ने भी कहा, स्वर्गीय नियमों के विकास की धीमी गति को देखते हुए स्वर्गीय दाव ध्वनियों का अगला प्रकटीकरण अभी बहुत दूर है। हमारे पास अपनी गति से साधना करने के लिए पर्याप्त समय है। तुम दोनों अब भी डरे हुए हो। प्रथम पवित्र भगवान ने आह भरी। साधना के मार्ग में दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। संकोच और असफलता का भय सबसे बड़े शत्रु हैं। चूंकि मुझे पहले ही सफलता का अवसर मिल चुका है, इसलिए मुझे इसे साहसपूर्वक पकड़ना चाहिए और बिना किसी झिझक के आगे बढ़ना चाहिए। अन्यथा हम अवसर खोने और गतिरोध में फंसने का जोखिम उठाते हैं, जिससे प्रगति करने में असमर्थ हो जाते हैं। ये सच है, लेकिन हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वह एक विपत्ति है। स्वर्गिक विपत्ति का सामना करते समय कौन श्रद्धा और भय महसूस नहीं करेगा। दूसरे पवित्र प्रभु ने कड़वी मुस्कान दी। इसलिए मैं पहले जाऊंगा और आपके लिए रास्ता बनाऊंगा। चाहे मैं सफल हूं या असफल, इससे आपको कुछ मूल्यवान अनुभव प्राप्त होगा। प्रथम पवित्र प्रभु ने शांत भाव से बात की और आने वाली विपत्ति के बारे में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं दिखाई। अपने बड़े भाई के शब्दों में अटूट दृढ़ संकल्प को सुनकर दूसरे और तीसरे पवित्र स्वामियों ने अंततः उसे समझाने बुझाने का प्रयास छोड़ दिया। बड़े भाई, आप कब इस कष्ट से गुजरने की योजना बना रहे हैं? अभी। दूसरे और तीसरे दोनों ही पवित्र स्वामी चौंक गए। जी हाँ, अभी। प्रथम पवित्र प्रभु ने अपनी निगाहें आकाश की ओर उठाईं। वे इस समय पवित्र पर्वत की चोटी पर खड़े थे। पहाड़ से घनिष्ठ रूप से जुड़े होने के कारण उस पर मौजूद अद्वितीय दमनकारी शक्ति का तीनों भाइयों पर न्यूनतम प्रभाव पड़ा, जिससे वे आसानी से शिखर तक पहुँच सके। इस समय ऊपर का आकाश बिल्कुल साफ नीला था, जिसमें कोई बादल नहीं थे। हालांकि जैसे ही प्रथम पवित्र भगवान ने अपनी साधना शक्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाया, आकाश में एक जबरदस्त परिवर्तन आ गया। तेज हवाएं चलने लगीं और काले बादल तेजी से इकट्ठा होने लगे, जिससे विपत्ति के बादलों का एक भंवर बन गया। दम घोंटने वाला दबाव चारों दिशाओं में फैल गया। ऐसी दिव्य शक्ति दूसरों की नजरों से बच नहीं सकती थी। पर्वत की तलहटी में स्थित पवित्र नगर में अनगिनत लोग आश्चर्य से आकाश की ओर देख रहे थे। देखो, पवित्र पर्वत के ऊपर वह क्या है? मुसीबत के बादल छा गए हैं। कोई मुसीबत में फंसा हुआ है। पवित्र पर्वत पर कष्ट भोगना, यह निश्चित रूप से किसी पवित्र देवता का ही कार्य होगा। स्वर्गीय दाव ध्वनियों का 5वां उच्चारण बहुत पहले नहीं हुआ था और पवित्र स्वामी पहले से ही सफलता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। पवित्र नगर के शक्तिशाली साधक पर्वत के ऊपर बन रहे काले बादल के भंवर को देखकर अचंभित रह गए। उस रहस्यमय युवक की विपत्ति को पहले भी देख चुके होने के कारण उन्होंने तुरंत उस घटना को विपत्ति के बादलों के रूप में पहचान लिया। पवित्र पर्वत की चोटी पर कोई व्यक्ति विपत्ति से गुजर रहा था। सबको ये समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि क्या हो रहा था। अध्याय 389। कौन सा पवित्र प्रभु क्लेश से गुजर रहा है? पवित्र नगर में कई शक्तिशाली साधक पवित्र पर्वत के ऊपर बन रहे संकट के बादलों को निहार रहे थे। उनका सदमा तीव्र जिज्ञासा के साथ मिश्रित था। पवित्र पर्वत पर इस प्रकार के विनाशकारी बादलों को बुलाने में सक्षम केवल 3 पवित्र स्वामी ही थे। उनके अलावा कोई और इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं दे सकता था। हालांकि केवल विपत्ति के बादलों के आधार पर यह निर्धारित करना असंभव था कि वास्तव में कौन सा पवित्र प्रभु विपत्ति से गुजर रहा था। अपनी जिज्ञासा के बावजूद एकत्रित विशेषज्ञों ने जांच करने के लिए पवित्र पर्वत के पास जाने का साहस नहीं किया। पर्वत की चोटी पर बन रहे विपत्ति के बादल विशाल थे और उनसे निकलने वाली दिव्य शक्ति उस समय की तुलना में कहीं अधिक भयावह थी जब उस रहस्यमय युवक ने पहले अपनी विपत्ति का सामना किया था। यदि वे बहुत करीब जाने का साहस करते तो उन पर विपत्ति का कोई तीर चलने का खतरा मंडराता। यदि ऐसा होता तो उनके पास अपनी शिकायतें व्यक्त करने के लिए कोई जगह नहीं होती। इसलिए वे पवित्र शहर में ही रह सकते थे, विस्मय से इस दृश्य को देखते हुए, विपत्ति के बादलों के छटने की प्रतीक्षा करते हुए और बाद में अधिक जानने के अवसर की आशा करते हुए। इस विपत्ति की शक्ति वास्तव में भयावह है। पवित्र पर्वत पर द्वितीय और तृतीय पवित्र प्रभु भी अपने ऊपर मंडराते विपत्ति के बादलों को देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा था कि सदियों से संचित अपनी साधना के बल पर किसी विपत्ति का सामना करना अपेक्षाकृत आसान होगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वे जरूरत से ज्यादा आशावादी थे। यद्यपि विपत्ति के बादल अभी पूरी तरह से अपने चरम पर नहीं पहुंचे थे, फिर भी दमनकारी स्वर्गीय शक्ति ने उनके दिलों को कँपकपा दिया था। वास्तव में गोल्डन कोर ट्रिब्यूलेशन उनकी कल्पना से कहीं अधिक भयावह था। बड़े भाई, तीसरे पवित्र प्रभु ने पहले पवित्र प्रभु की ओर रुख किया। प्रथम पवित्र भगवान ने शांत भाव से कहा, तुम दोनों को पीछे हट जाना चाहिए। दिव्य ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है और अब पीछे हटना संभव नहीं है। तुम दोनों ही आधारभूत स्थापना क्षेत्र के शिखर पर हो। यदि तुम यहाँ रुके रहे और दिव्य ऊर्जा द्वारा तुम्हारा पता चल गया तो तुम पर भी विपत्तियां आ सकती हैं। बड़े भाई, अपना ख्याल रखना। द्वितीय और तृतीय परम पूज्य देवताओं ने ये समझ लिया था कि विपत्तियां एक ऐसी चुनौती हैं जिसका सामना साधक को अकेले ही करना पड़ता है। यहाँ उनकी उपस्थिति से कोई लाभ नहीं होगा। इसके विपरीत यदि उनकी विपत्तियां भी एक साथ उत्पन्न हो जाती तो संयुक्त विपत्ति अकल्पनीय रूप से भयावह हो जाती, जिससे जीवित रहने की कोई संभावना नहीं बचती। अभी भी वे अपने शरीर के भीतर दबी हुई दिव्य ऊर्जा को जागृत होते हुए महसूस कर सकते थे। जरा भी संकोच न करते हुए दोनों ने तुरंत अपनी गति तकनीकों का उपयोग करते हुए पर्वत की चोटी से पीछे हट गए और स्वर्गीय विपत्ति के दायरे से बाहर निकल गए।
पवित्र पर्वत के संरक्षक होने के नाते वे अपने वास्तविक स्वरूप को तब तक पर्वत से बाहर नहीं निकाल सकते थे जब तक कि वे नवजात आत्मा क्षेत्र तक नहीं पहुंच जाते। सौभाग्यवश पवित्र पर्वत विशाल था और विपत्ति के बादल भी इसके केवल एक हिस्से को ही ढक पाए। इससे दूसरे और तीसरे पवित्र प्रभुओं को विपत्ति के प्रभाव से बचने के लिए पर्याप्त स्थान मिल गया। जैसे ही वे दोनों पीछे हटे, ऊपर मंडराते संकट के बादल पहले ही ठोस हो चुके थे और उनकी शक्ति अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। जब वे सुरक्षित दूरी पर पहुंच गए और पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने पाया कि विपत्ति के बादल बिजली से जगमगाने लगे थे। प्रथम पवित्र प्रभु ने अपना सिर उठाया। विपत्ति के बादलों को देखते हुए उनका चेहरा अब भी शांत था, हालांकि उनकी निगाहें अधिक गंभीर हो गईं। सहस्राब्दी की साधना और तैयारी के बाद विपत्ति पर विजय प्राप्त करने और स्वर्णकोर क्षेत्र को प्राप्त करने के अपने आत्मविश्वास के बावजूद विपत्ति की तीव्रता उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। प्राचीन अभिलेखों के अनुसार विपत्ति के बादल रंग में भिन्न भिन्न होते हैं। रंग जितना गहरा होता है, उनकी शक्ति उतनी ही अधिक होती है। मेरी विपत्तियों के बादल गहरे भूरे रंग के हैं जिनमें लाल रंग की झलक है। इसी कारण उनकी शक्ति मेरी अपेक्षाओं से परे है। प्रथम पवित्र भगवान ने 1000 वर्षों तक पवित्र पर्वत पर शासन किया और दुनिया का नेतृत्व किया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें गहन ज्ञान प्राप्त हुआ और वे साधना की पेचीदगियों में भली भांति पारंगत थे। संकट के बादलों के भीतर मंद लाल रंग की आभा को देखकर वह उनकी अपार शक्ति का कारण समझ गया। फिर भी उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय का भाव आ गया। यद्यपि विपत्ति की शक्ति अप्रत्याशित थी, फिर भी उसे अपनी क्षमता पर विश्वास था कि वह उस पर विजय प्राप्त कर लेगा और स्वर्णिम मूल क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। उनकी वर्षों की साधना ने उनमें यह अटूट आत्मविश्वास पैदा कर दिया था। जैसे जैसे विपत्ति के बादल घने होते गए और उनके भीतर बिजली की चमक बढ़ती गई, ऊर्जा उनके केंद्र में स्थित भंवर की ओर अभिसरित होने लगी। प्रथम पवित्र भगवान ने विलंब करने का साहस नहीं किया। उन्होंने अपनी समस्त साधना को समेटा और स्वयं को तैयार किया। उसके शरीर के भीतर परिष्कृत की गई जादुई कलाकृतियां भी उस स्थिति में प्रकट होने के लिए तैयार थीं जब वह विपत्तिपूर्ण बिजली का सामना करने में संघर्ष करता। पवित्र नगर में असंख्य साधकों ने विपत्ति के बादलों की दमनकारी शक्ति को महसूस किया और भय से कांप उठे। यहाँ तक कि दूसरे और तीसरे पवित्र देवताओं ने भी अपनी आभा को पूरी तरह से संयमित रखा था और स्वर्गीय संकट के प्रति जरा सा भी अनादर दिखाने का साहस नहीं किया था। अंततः असंख्य दर्शकों की निगाहों के सामने विपत्ति की बिजली की एक तेज चमक बर्फ की तरह सफेद और हल्के लाल रंग की झलक के साथ बादलों के केंद्र से उतरी और पर्वत की चोटी पर विराजमान प्रथम पवित्र प्रभु की ओर जा गिरी। आना प्रथम पवित्र भगवान की आंखों में युद्ध की मंशा की एक झलक दिखाई दी। उसने हाथ की मुद्राएं बनाई और उसके बगल में जमीन से एक विशाल मिट्टी का अजगर प्रकट हुआ, जो नीचे गिरती बिजली का सामना करने के लिए ऊपर उठ रहा था। बूम! पृथ्वी से बना अजगर आकाश में प्रलयकारी बिजली से टकरा गया। पल भर में बिजली की चमक से जगमगाता हुआ अजगर चकनाचूर हो गया। हालांकि इस संक्षिप्त प्रतिरोध ने बिजली के झटके को काफी कमजोर कर दिया। कभी बांह के बराबर मोटा रहा वह बोल्ट अब एक आदमी की बांह के आकार का रह गया था, जिसे प्रथम पवित्र भगवान ने एक अन्य पृथ्वी आधारित मंत्र से आसानी से निष्क्रिय कर दिया। इस प्रकार प्रथम पवित्र प्रभु ने प्रथम विपत्ति के प्रहार को सफलतापूर्वक सहन किया। शाबाश! बड़े भाई ने पहली विपत्ति को पार कर लिया है। दूर से देख रहे दूसरे और तीसरे पवित्र प्रभु अत्यंत प्रसन्न थे। जिस सहजता से प्रथम पवित्र प्रभु ने प्रथम बिजली के झटके को निष्क्रिय कर दिया, उससे उन्हें संपूर्ण संकट से बचने में उनकी सफलता की बड़ी उम्मीद मिली। प्रथम विपत्ति के वज्र की शक्ति अपेक्षा के अनुरूप थी। बिजली गिरने से बच जाने के बाद उत्पन्न जीवनदायिनी ऊर्जा से सराबोर होकर प्रथम पवित्र स्वामी ने अपनी साधना तकनीक का प्रयोग करते हुए उसे अपने शरीर में समाहित कर लिया। स्वर्ग के नियमों से परिपूर्ण इस ऊर्जा ने उनके घावों को भर दिया और उनके शरीर को शक्ति प्रदान की। स्वर्ग से प्राप्त एक उपहार। यद्यपि दिव्य आपदा भीषण थी, फिर भी इसने साधकों को जीवन का एक अंश प्रदान किया। प्रत्येक विजय प्राप्त करने पर उन्हें जीवित रहने में सहायता के लिए उपचार ऊर्जा प्राप्त हुई। किंवदंतियों के अनुसार एक साधक को जिन विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, उनकी संख्या भिन्न भिन्न होती है। यह एक भी हो सकता है या 9 भी। मुझे आश्चर्य है कि मेरी मुसीबतों में कितने झटके लगेंगे। पुनर्तः तैयार होकर प्रथम पवित्र प्रभु ने विपत्तियों और उनके विभिन्न रूपों पर व्यापक शोध किया था। हालांकि बिजली के झटकों की संख्या अप्रत्याशित थी। प्राचीन अभिलेखों में कहा गया है कि 9 झटके सबसे शक्तिशाली विपत्ति का प्रतीक थे। इस तरह की विपत्तियां दुर्लभ थीं, जो अद्वितीय प्रतिभा और अपार संपत्ति अर्जित करने वाले असाधारण विलक्षण प्रतिभावान लोगों के लिए ही आरक्षित थीं, या फिर भयानक दुष्टता से ग्रसित प्राणी जिनके अपराधों ने स्वर्ग को क्रोधित कर दिया हो, वे भी इस परम विपत्ति को जन्म दे सकते हैं। सामान्य तौर पर एक साधक को जितनी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसकी प्रतिभा और ज्ञान का संचय उतना ही अधिक होता है। इसी प्रकार अधिक शक्ति के साथ किसी विपत्ति से सफलतापूर्वक पार पाने से भविष्य में साधना के मार्ग में सुगमता आती है। देखते हैं यह विपत्ति मुझ पर कितने प्रहार करेगी। प्रथम पवित्र प्रभु ने ऊपर बादलों की ओर देखा। उनकी आंखों में आशा की चमक थी। अध्याय 390। बड़े भाई, क्या इस छोटी सी दुनिया में नियमों का विकास पूरी तरह से स्थिर हो गया है? आकाश में बहुत ऊंचाई पर स्थित एक विशाल उल्कापिंड पर सफेद वस्त्र पहने एक युवक अपने सामने की छोटी सी दुनिया को निहार रहा था, जो एक अंडे की तरह हल्की सी चमक रही थी, और उसने पूछा। धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षणों के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते हुए सिर हिलाया। लगभग
चलिए प्रवेश करने की तैयारी करते हैं। इतना कहकर उसने अपना हाथ हिलाया और एक थोड़ी क्षतिग्रस्त धुरी के आकार की शून्य उड़ने वाली नाव को प्रकट किया। हम, जो दूसरे लोक से आए स्वर्णकोर क्षेत्र के साधक हैं, इस क्षेत्र की बाधाओं को भेदना और आकाशीय हवाओं की परतों को पार करना मुश्किल पाते हैं। आपके शून्य उड़ने वाली नाव के बिना, वरिष्ठ भाई, यह असंभव होगा। लेकिन सीनियर ब्रदर, आपके पास यह वर्ल्ड फ्लाइंग बोट काफी समय से है। आपने इसके क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत के बारे में क्यों नहीं सोचा? सफेद वस्त्र पहने उस युवक ने अपने बड़े भाई द्वारा बुलाई गई उड़ने वाली नाव पर एक नजर डाली। उसकी आंखों में ईर्ष्या की एक झलक थी। ये शून्य में उड़ने वाली नाव असाधारण थी। इसमें न केवल दुर्जेय रक्षात्मक क्षमताएं थीं, बल्कि यह शून्य में भी यात्रा कर सकती थी, जिससे उन्हें कई आपदाओं से बचाया जा सकता था। दुर्भाग्यवश, संभवतः क्षतिग्रस्त होने के कारण, इसमें आक्रमण करने की कोई क्षमता नहीं थी। अधिकतर समय इसका उपयोग केवल यात्रा या भागने के लिए ही किया जा सकता था। क्या आपको लगता है कि मैंने इसकी पूरी तरह से मरम्मत करने के बारे में नहीं सोचा है? धूसर वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। लेकिन इस वर्ल्ड फ्लाइंग बोट को बनाने में इस्तेमाल की गई सामग्री बेहद अनोखी है। मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा है, बल्कि संप्रदाय के विदेशी खजानों के अभिलेखों में भी उनका कोई उल्लेख नहीं है। पिछले कई वर्षों में मैंने ट्रेजर पवेलियन में इनाम की घोषणा भी की है, फिर भी कोई भी यह नहीं बता पाया है कि ये सामग्रियां क्या हैं। वर्ल्ड फ्लाइंग बोट धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति की सबसे कीमती संपत्ति थी। बेशक वह इसे पूरी तरह से ठीक करना चाहता था, लेकिन वह ऐसा कर ही नहीं सका। क्या खजाने के मंडप में भी ऐसी सामग्री का कोई रिकॉर्ड नहीं है? सफेद वस्त्र पहने युवक आश्चर्यचकित रह गया। ट्रेजर पवेलियन उनकी विशाल दुनिया में कलाकृतियों को परिष्कृत करने वाला सबसे शक्तिशाली गुट था। इन सामग्रियों के बारे में उन्हें भी जानकारी न होना आश्चर्यजनक था। धूसर वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। यह सही है। मुझे संदेह है कि वर्ल्ड फ्लाइंग बोट को बनाने में इस्तेमाल की गई सामग्री हमारी दुनिया की नहीं, बल्कि किसी और दुनिया की है। दुर्भाग्यवश, जब मैंने ट्रेजर पवेलियन में गुमनाम रूप से इनाम की घोषणा की, तब भी कोई इन सामग्रियों के स्रोत का पता नहीं लगा सका। ये तो वाकई बहुत दुख की बात है। सफेद वस्त्र पहने उस युवक को खेद होना स्वाभाविक था। यह वर्ल्ड फ्लाइंग बोट असाधारण रूप से अद्भुत थी। अपनी क्षतिग्रस्त अवस्था में भी इसने उन्हें शून्य की हिंसक स्थानिक शक्तियों से बचाया था, जिससे वे बिना किसी नुकसान के आकाशीय क्षेत्र के आधे हिस्से को पार करने में सक्षम हो गए थे। यदि इसे पूरी तरह से बहाल किया जा सके, तो इसकी शक्ति निस्संदेह अकल्पनीय होगी। चलिए चलते हैं। पहले आइए इस छोटी सी दुनिया का अन्वेषण करें। जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जानकारी एकत्र हो जाएगी, तो हम इस छोटी दुनिया के निर्देशांक तियान्युआन की विशाल दुनिया को बेच सकते हैं। इससे मुझे ये देखने का भी मौका मिलेगा कि क्या तियान्युआन ग्रेट वर्ल्ड में वर्ल्ड फ्लाइंग बोट के लिए कोई सामग्री उपलब्ध है या नहीं। धूसर वस्त्र पहने व्यक्ति ने वर्ल्ड फ्लाइंग बोट पर छलांग लगाई और सफेद वस्त्र पहने युवक ने भी तुरंत उसका अनुसरण किया। जैसे ही धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, शून्य उड़ने वाली नाव के चारों ओर एक सुरक्षात्मक आवरण प्रकट हो गया। फिर प्रकाश की एक चमक के साथ वह आगे स्थित छोटी दुनिया की ओर तेजी से बढ़ गई। तारों भरे आकाश में दूरियां बेहद भ्रामक हो सकती हैं। वह छोटी सी दुनिया उस उल्कापिंड के बहुत करीब प्रतीत होती थी जिस पर वे खड़े थे। वास्तव में वास्तविक दूरी आश्चर्यजनक रूप से बहुत अधिक थी। वर्ल्ड फ्लाइंग बोट की गति से भी उन दोनों को उस छोटी दुनिया के पास पहुंचने में पूरा 1 घंटा लग गया। बेशक ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने शून्य में यात्रा करने के लिए वर्ल्ड फ्लाइंग बोट की क्षमता को सक्रिय नहीं किया था। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो वे पलक झपकते ही गंतव्य तक पहुंच सकते थे। हालांकि शून्य को पार करने में अत्यधिक ऊर्जा खर्च होती थी, यहाँ तक कि धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति की साधना के स्तर के बावजूद वह इसे केवल सीमित संख्या में ही कर सकता था। ये देखते हुए कि वे एक अपरिचित छोटी दुनिया में प्रवेश कर रहे थे, उन्होंने सावधानी बरतने का फैसला किया और पारंपरिक उड़ान का विकल्प चुना। ये छोटी सी दुनिया वास्तव में हाल ही में उभर पाई है, इसलिए हमारे लिए इसमें प्रवेश करना बिल्कुल सही है। उस छोटी सी दुनिया के सामने रुककर धूसर वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने उस भव्य विश्व झिल्ली का अवलोकन किया, उससे निकलने वाली ऊर्जा को महसूस किया और अपने पहले के निर्णय की पुष्टि की। बिना किसी झिझक के उसने अपना ध्यान केंद्रित किया, जिससे शून्य उड़ने वाली नाव सिकुड़ गई। नाव से एक गुप्त आभा निकली और वह सहजता से विश्व झिल्ली को भेदते हुए छोटी दुनिया में उड़ गई। वरिष्ठ भाई, आपकी शून्य उड़ने वाली नौक वास्तव में अद्भुत है। न तो गुप्त क्षेत्र की मोहरें और न ही विश्व झिल्ली इसके प्रवेश को रोक सकती हैं। सफेद वस्त्र पहने युवक आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। वर्ल्ड फ्लाइंग बोट के बिना इस छोटी सी दुनिया में प्रवेश करना उन दोनों के लिए कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण होता। विश्व झिल्ली को भेदने के लिए भी बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता होती। यह इतना आसान नहीं होता जितना अब है। यह एक छोटी सी दुनिया की मात्र एक बाहरी परत है, और वह भी ऐसी दुनिया है जो हाल ही में उभर पाई है। अगर यह युआनहाओ ग्रेट वर्ल्ड होता तो वर्ल्ड फ्लाइंग बोट भी इतनी आसानी से इसे भेद नहीं पाती। धूसर वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, एक विशाल दुनिया की वैश्विक झिल्ली की शक्ति एक छोटी दुनिया की तुलना में कहीं अधिक होती है। यह अंतर चंद्रमा और जुगनू के बीच के अंतर जैसा है। यदि वर्ल्ड फ्लाइंग बोट इसे सहजता से भेद सकती है, तो ये केवल एक आध्यात्मिक कलाकृति नहीं होगी, यह एक पौराणिक दाव कलाकृति होगी। सफेद वस्त्र पहने युवक हंस पड़ा। जब दोनों बातचीत कर रहे थे, तभी वर्ल्ड फ्लाइंग बोट ने विश्व झिल्ली को तोड़कर आकाशीय हवाओं की परतों में प्रवेश कर लिया। आकाशीय हवाएं बिजली और प्रचंड धाराओं से भरी हुई थीं, जिनसे स्वर्णकोर क्षेत्र के साधक भी भयभीत थे। फिर भी जब वे शून्य उड़ने वाली नाव से टकराईं,
तो वे उसकी सुरक्षात्मक परत को हिला भी नहीं सकीं। 2 लोगों को नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात थी। कुछ देर बाद अचानक उन दोनों को स्पष्टता का एहसास हुआ। आकाशीय हवाएं और बिजली मानो ब्रह्म की तरह गायब हो गईं और चारों ओर शांति और स्पष्टता छा गई। लेकिन दोनों को पता था कि उन्होंने जो अनुभव किया था वह कोई भ्रम नहीं था। उनके सामने जो शांति थी उसका कारण ये था कि वे सफलतापूर्वक सूक्ष्म हवाओं से गुजर चुके थे और आधिकारिक तौर पर छोटी दुनिया में प्रवेश कर चुके थे। ये छोटी सी दुनिया वाकई प्रभावशाली है। हालांकि यह हाल ही में पुनर्जीवित हुई है, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता सामान्य स्वर्ण कोर क्षेत्र की साधना के लिए पहले से ही पर्याप्त है। धूसर वस्त्र पहने व्यक्ति ने वातावरण को थोड़ा आश्चर्य से महसूस करते हुए टिप्पणी की। आध्यात्मिक ऊर्जा जितनी सघन होगी, संसार उतना ही अधिक मूल्यवान होगा और उससे प्राप्त होने वाले लाभ भी उतने ही अधिक होंगे। सफेद वस्त्र पहने युवक ने भी उतनी ही खुशी से कहा, वरिष्ठ भाई, लगता है इस बार हमारा भाग्य साधारण नहीं है। अब हम देखेंगे कि क्या यहाँ कोई शक्तिशाली कृषक मौजूद हैं जो हमारा मुकाबला करने में सक्षम हों। धूसर वस्त्र पहने उस व्यक्ति की आंखें ठंडी पड़ गईं। संप्रदाय के अभिलेखों के अनुसार जब भी ये छोटे संसार विनाश और पुनर्जन्म के चक्र से गुजरते हैं तो वे स्वर्ग और मनुष्य के 5 क्षयों की विपत्ति से गुजरते हैं, जो उन्हें साधकों से शुद्ध करता है। 5 क्षय की विपत्ति इतनी भयावह है कि यहाँ तक कि नवजात आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इससे बचने के लिए संघर्ष करते हैं। भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। निचले स्तर के साधकों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ये छोटी सी दुनिया अभी हाल ही में उभर पाई है। अगर यहाँ कोई असाधारण साधक हैं भी तो उनकी शक्ति बहुत अधिक होने की संभावना नहीं है। अधिक से अधिक वे गोल्डन कोर दायरे से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वरिष्ठ भाई, चिंता की कोई बात नहीं है, सफेद वस्त्र पहने युवक ने आत्मविश्वास से कहा। एक महान दुनिया से आने वाले व्यक्ति के रूप में उनमें स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठता की भावना थी और वे छोटी दुनिया के मूल निवासियों को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि समान स्तर के विरोधियों के खिलाफ भी उनकी साधना तकनीकें उनकी आसान जीत सुनिश्चित करेंगी। आपकी बात में सच्चाई है, लेकिन हमें अपनी सतर्कता कम नहीं करनी चाहिए। धूसर वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने सावधानी से जवाब दिया, जो हमेशा सावधानी बरतने को ही प्राथमिकता देता था। जब वे बात कर रहे थे तभी अचानक दूर से एक शक्तिशाली आभा उनकी ओर बढ़ी, जिससे वे दोनों चौंक गए। क्या ये किसी दिव्य आपदा का आभास है?